Welcome to the Raja Heather world. Please sit back, relax, and enjoy the show. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व ममातुहू व निजातुहू व इज्जतुहू व मंजिलतुहू कैफा हालिक। मैं हूँ हैदर, राजा हैदर और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और से हम अगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। ये खूबसूरत सी रात अता हो चुकी है हमें। हम लोगों के पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है। कुछ लोग अल्फाज का ज़या करते हैं, मतलब बेरब्त बोलते हैं। कुछ इतना बोलते हैं कि सोशल मीडिया कहता रहे वाह ये तो नॉन स्टॉप बोलते हैं, कमाल है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि जो बर्तन ज़्यादा शोर मचा रहा है, जो बादल ज़्यादा गरज रहा है, जो ज़्यादा लाउडली अपनी आवाज़ दुनिया पे पहुंचा रहा है, चाहे वो असेंबली में खड़े हुए नौसरबाज लोग हों, चाहे वो किसी मेंबर पे बैठ के आवाज़ देने वाले लोग हों, आवाज़ की ऊंचा होने का ताल्लुक इस बात का सबूत नहीं होता कि आप सच्चे हो। ऊंची आवाज़ इन न बरसने वाले बादलों की तरह होती है जो गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। खामोशी जो है वो परवरदिगार का एक साउंड है, जैसे साइलेंस कहते हो। वो आवाज़ सुन नहीं पाते हो। वो जिन जिन को अता होती है, वो मख्फी उलूम जितने भी हैं, उनकी आवाज़ें किसने सुनी आज तक? उन पे तो कोई भरोसा भी नहीं करता है कि जी हम लोग मतलब सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है। और जो दुनिया में आए हैं उन लोगों को यही नहीं पता कि यार हम लोगों की लाइफ स्टाइल की अगर हम बात करें तो वो कैसे होगी लाइफ स्टाइल हमारा, मतलब बिल्कुल चेंज है। तसव्वुफ की जहाँ बात करो तो वो लोग ये कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो तुम लोग देख नहीं सकते हो। लेकिन अगर हम आम जिंदगी की बात करें तो हमें आम जिंदगी में उन चीज़ों की हकीकत तब पता चलती है जब वो हमारे साथ होना शुरू हो जाती है। इसमें बहुत सी तरह के अजीब व गरीब मामलात हैं, चाहे वो जादू से रिलेटेड हैं, चाहे वो वूडो है, जो भी होता है झाड़ फूंक की अगर हम बात करते हैं उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें अफसुर्दा भी कर रही होती हैं, हमारे लिए ठीक होती हैं नहीं होती, बाज़ औक़ात हम नहीं समझ पाते हैं। तो ज़िंदगी को आसान बनाने के फार्मूले पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई यार। कायनात में हर शख्स ने ये कहा कि ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, इसके बारे में हम आपको फार्मूला देते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बड़ी बड़ी किताबों में ज़िंदगी तलाश करने की बजाय हकीकत में उनके एक्सपीरियंसेस करना बड़े ज़रूरी होता है। कभी कभी जो सन्नाटे हैं वो बहुत चीखते हैं, बोलते हैं। रिलेशनशिप की बात है, आम ज़िंदगी में रुपए पैसे की बात है, सफ़र हिजरत या मुख्तलिफ़ चीज़ों की बात है, तो वहाँ भी मामलात ज़िंदगी ऐसे होते हैं कि जिसमें हमारा इंतखाब करना मुश्किल होता है। तो ये माहो साल की कैद जो परवरदिगार ने हम इंसानों के लिए बना ली, 15 साल ज़िंदगी है, 50 साल है, 100 साल है, जो भी है, अंडर 100 ही होती है नॉर्मली आजकल। तो वो लंबी उम्र की दुआएं मांगने वाले भी ये कहते हैं कि यार जब तक हम हैं मज़े में रहें, सब कुछ ठीक हो जाए। तो फिर ये साल, दिन, महीने, हफ्ते, ये लम्हे ये इसी तरह आते हैं और हमारी ज़िंदगियों में सुकून दे के चले जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी का एक जो मेन मकसद होता है वो आप लोगों को आगाही देना है। वो सिर्फ ये बताना है कि ये कैलकुलेशन करने के बाद, ये बड़ी मेहनत के बाद कैलकुलेट किया जाता है ये पूरा डेटा। ऐसा नहीं है जैसे आप किसी की इंक्वायरी करने के लिए बैठते हो तो आपको टाइम लगता है, शवाहिद इकट्ठे करते हो। ये एक ऐसा इल्म है जो अल्लाह ताला ने जिस वक्त अता किया, तो और ये क्रिएशन है। उस इल्म जितने भी हैं ये मख्फी इलूम होते हैं, ये गैब के इलूम नहीं होते हैं। जो चीज़ हमें नज़र ना आए उसका मतलब ये नहीं है कि वो गैब है। पेट में बच्चा है, बेटा है या बेटी है, ये हमारे लिए गैब है, कैसे पता? लेकिन उसके लिए हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं कि चेक करके बता दो। डॉक्टर चेक करते हैं, कहते हैं जी बेटी है बेटा। तो क्यों पहले से पता करते हो? इसलिए कि आपको एक तसल्ली हो जाए
ये एस्ट्रोलॉजी बस उस बेबी की तरह है जो पेट में है और हमें ये देखना है कि बेटा है या बेटी है, यानी कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ रहमत है या जहमत है या नेमत है। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है कि अक्टूबर कैसा गुजरने वाला है। जाहिर है एक दो रोज़ पहले उसकी वजह ये होती है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। ये 2020 में जो अक्टूबर शुरू होने वाला है, आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए एक लम्हा, ये जो ईसीजी चल रही होती है ना स्टार्स की, इसमें एक लम्हे की भी जो भूल चूक है ये आपको बहुत पीछे ले जाएगी। तो बज़ाहिर अक्टूबर जो है ये शुरुआत मानी जाती है ठंड की, पत्ते गिर गए, नए आ गए, अब ये वो उसकी शुरुआत नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में हमेशा जो आखिरी 3 महीने होते हैं, जो सहमाई होती है, वो बड़ी सॉलिड मानी जाती है। उसमें हमारी ज़िंदगियों में क्या होने वाला है ये आज आपको बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को जल्दी होती है कि यार हमारा ज़िंदगी में ये जो एक काम है, शादी है फ़र्ज़ करो, हम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि यार अगर बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं तो इनमें से कौन सा करें। अब आपको उनमें से कोई एक पसंद भी होता है, लेकिन फिर भी आप ऑप्शंस लेते हो। रोज़गार के मामलात में आपको 2-3 जॉब्स मिलती है, आप कहते हो ये तीनों अच्छी हैं, अब इनमें से किसको चुनूं। वो चुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब वो चुनना ऐसा नहीं होता जैसे अकबर ने अनारकली को चुन दिया था, वो दूसरा चुनना होता है। जो आजकल हम एक दूसरे को चुन रहे हैं, उनकी ख्वाहिशात को, वैसे वाले भी चुन रहे हैं, लेकिन ये चुन चुन के जो मारने वाले होते हैं ये अलग होते हैं। उस सिलेक्शन की हम बात करते हैं। तो जो सिलेक्शन है, कई बार हम लोग सेलेक्ट कर नहीं पाते उन लम्हों को, तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है यार अभी हमारे सितारों में क्या है, थोड़ा सा मैच कर दें। क्या है, नए आने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। प्लीज़ सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। थम्स अप कर दो, लाइक को हिट कर दिया करो, सुपर चैट ज़रूर किया करो। आप लोगों की सुपर चैट के ऊपर पूरा ये प्रोग्राम बेस कर रहा होता है। और हमारी जो टीम है, हमारा खान गैंग, ये आपको बताती रहती हैं। यहाँ पे आपके जो फीडबैक आते हैं नीचे मैसेजेस, उसमें भी पूरी डिटेल आपको बताती रहती है। और दूसरा ये कि ज्वाइन कर सकते हो आप मुझे, मेरे जो 3 मेंबरशिप के टूल्स हैं, VIP, VVIP एंड सुपर VIP। ज्वाइन का बटन नज़र आएगा, उसको दबा दो, आपके सामने एक पेज खुलेगा। इन तीनों में से जो भी सेलेक्ट करना चाहो उसकी डिटेल लिखी है कि किस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हो। आपका नाम यहाँ ब्लैक की बजाय ग्रीन हो जाएगा, उसके आगे एक सोने का सिक्का जिस पर डॉलर बना होगा, आपको दूसरों से मुनफरिद भी करेगा। और आपकी वो जो रकम है, चाहे वो चैरिटी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो एक ख़ास कॉज के लिए जाती है, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अनाज उन लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है जो परवरदिगार के आगे हाथ फैला के बैठते हैं। वो इंसानों से नहीं मांगते, सफ़ेद पोश बच्चे, औरतें, बूढ़े जो भी हैं। तो जितना हम कर सकते हैं अपने तौर पे करते हैं, ताकि ये प्रोग्राम भी आप देखते रहो, एंजॉय करते रहो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोगों को ये पता नहीं होता। एक दफ़ा मुझे याद है, कई मतलब जब ये सिलसिला होता है कि आपने हर जुमेरात को सदका देना है। पहले ये बहुत ज़्यादा होता था मेरा कि थर्सडे को जितना भी होता है हस्ब तौफीक, उसमें ज़्यादती नहीं होती है। तो ईद के दिन थे और मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था, ईद के फ़ौरन बाद उसका रिज़ल्ट आना था और मैं बड़ा परेशान था। तो मैंने ये वादा कर लिया कि मुझे इस बार जितनी भी ईदी मिलेगी वो मैंने डोनेट करनी है और वो मैं खाना दूंगा, मतलब अनाज जो है, ये बचपन से तो अनाज दूंगा मैं लोगों को, ताकि किसी का पेट भर जाए, वो दुआ करेगा तो पेपर अच्छे दे। लेकिन एक होता है ना, बच्चे तो आप हैं यार, मेरे पेपर अच्छे हो जाए। तो ईदी मुझे बहुत ज़्यादा मिल गई, जो नॉर्मली ईद पे मिलती नहीं है। उस वक्त बहुत अच्छी ईदी थी और कहीं इतना सा भी ख्याल नहीं आया कि हो इस बार ज़्यादा मिल गई, थोड़ी सी मैं रख लूँ और बाकी नहीं। जो अल्लाह के साथ कमिटमेंट करते हो, वादा करते हो, वो पूरा करना होता है। हमने क्या किया कि इकट्ठा किया सारा पैसा और लेकर मैं निकल गया। अब जाना था एक स्टोर पे, जैसे यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं वैसे पहले बड़े स्टोर्स कुछ होते थे जहाँ पे आपको डिस्काउंट रेट पे चीज़ें मिलती हैं। तो सोचा कुछ ऐसे पैकेट बनाते हैं जिसमें 6 चीज़ें हों, घी, चावल, आटा, चीनी, दालें थोड़ी सी, और उसमें माचिस का वो जो एक 12 का पैक आता था, शिप मासिफ माचिस, वो भी पूरा डाल दो, घी भी डाल दो। जो पाउच में नहीं आते थे तब छोटी बोतलें थी, डब्बे होते थे, तो पूरा एक पैकेज बना के इतने पैसे हो गए कि चलो ये कम से कम 5 लोगों को तो हम दे सकते हैं। अब हुआ ये कि जिस वक्त मैं निकला, मतलब काम के लिए, तो गलियां आपने मोहल्लों में देखी हैं, छोटी छोटी गलियां होती हैं जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं जिस गली से गुजर रहा हूँ, अच्छा शाम का टाइम है, अब वहाँ पे जाहिर है आप ईद ख़त्म हो चुकी है। शाम के टाइम पे मैंने ब्लू कलर की टॉप पहना हुआ था, निकर थी, जाहिर है वो लंबी वाली जो होती। अब मैं निकला तो मैंने देखा कि एक वहाँ पे बिल्कुल
दुबला सा जो कुत्ता है वो ऐसे करके बैठा हुआ है, जिससे आप डरते नहीं। अक्सर होता है गली में कुत्ते डर जाते हैं कि यार ये कहीं काट ना ले, आवारा कुत्ते जो होते हैं वो आजकल हर जगह होते हैं। जी हाँ, वो मतलब बड़े बड़े ओहदों पे भी होते हैं, सिर्फ गलियों में ही नहीं होते हैं। वो बेचारे तो बदनाम है जो 4 टांगों वाले होते हैं, 2 टांगों वाले भी बड़े होते हैं जो काट खाने को दौड़ते हैं, वो दूसरे के हिस्से की बूटियां भी दबोच के बैठे होते हैं। लेकिन ये असली वाला था। तो वो जिस वक्त मैं आगे गया तो पीछे से उसने भौंकना शुरू कर दिया बहुत जोर से, और मेरी जान निकली। मैंने कहा यार मैं गलत गली में तो नहीं आया, लेकिन ये तो मतलब भौंक रहा है। मतलब रोजाना मैं गुजरता हूँ, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा। अब मैंने जरा सी स्पीड पकड़ी तो वो भी मेरे पीछे तेज तेज भागना शुरू हो गया। और इन कुत्तों की कोई एक ऐसी खास लैंग्वेज होती है कि जब वो मतलब एक भौंकना सिर्फ वो होता है जो रात को शैतान को जन्नात को देख के भौंकते हैं, एक भौंकना वो होता है जिसमें ये सारे अपने हम असर साथियों को इकट्ठा कर लेते हैं। एडे WWF डे रेसलर कि एक बंदे को मार पड़ी है तो बाकी भी रिंग में आ गए। खैर वो निकल आए कहीं से, वो सारे ही माड़े माड़े थे, मतलब उनकी पसलियों के ऊपर सिर्फ स्किन ऐसे चिपकी हुई थी। वो मोटे ताजे कुत्ते नहीं थे, गलियों से बड़ी मुश्किल से उनको खुराक मिलती है। तो अब वो सारे के सारे होल बन के अब ये मेरा पीछा कर रहे हैं। अब जिस वक्त वो पीछे भागे हैं तो मैं गलती से एक ऐसी वो छोटी सी गली थी जिसमें 5-6 घर होते हैं, मैं उसके अंदर घुस गया कि यार ये मुझे रोक लेंगे, और वो बस सामने खड़े हो गया, भौंकना उन्होंने शुरू कर दिया। तो मैं अब उनसे मैं जो कुछ पढ़ सकता था वो पढ़े जा रहा हूँ कि अल्लाह ये मतलब मेरी जान छोड़ दिया। मैं किसको मैं चीख भी नहीं सकता, थोड़ा एक मर्द टाइप की वो होती है ना, बच्चा जब छोटा हो उसको होता है कि मैं चीखूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, लेकिन जान निकली हुई थी कि कुत्ते में उनको कह जाओ जाओ जाओ, और वो कुत्ते जो हैं वो नहीं जा रहे। अच्छा, मैंने वहाँ से पत्थर उठाया और वो ऐसे इशारा करता 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 वो कुत्ते थोड़ी सी जगह मिली, चप्पल उठा भागा ऐसा कि मतलब वो खैर मेरे पीछे पीछे आते गए। आगे मैं गया तो एक बूढ़ा सा आदमी था जो छलियाँ बेच रहा था, और छलियाँ वो जो कोयले पे लगाते हैं, मुझे वो वाली छली पसंद है जो रेत के अंदर होती है, जिसपे लेमन और नमक और लाल मिर्चें लगा के खाते हैं ना, छली रेत वाली जो होती है वो मुझे पसंद है। लेकिन वो कोयलों वाली एक बुजुर्ग सा था, वो आगे था, मुझे कहता इधर आ इधर आ इधर इधर बैठ जा। अब वो कुत्ते जितनी देर में भाग के आए तो मैं साइड पे बैठा, तो मुझे क्या कुत्तियाँ को लोग डर के नसे हैं, मतलब पंजाबी में बोल रहा, मैं उर्दू में आपको उसकी ट्रांसलेट करके बताऊंगा। तुम कुत्तों से डर के भाग रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे कुत्तों का कुछ देना होगा ना तुमने, तभी तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं, हंस के कह रहा। मैंने कहा नहीं मैंने कुत्तों का कुछ भी नहीं देने, तो रोज़ हमारी गली में ही होता है ये बंदा, लेकिन ये पता नहीं 4-5 कहाँ से आ गए। तो मुझे कहने लगा कितने जा रहे हैं तो? मैंने कहा वो मैं काम से जा रहा हूँ। तो कह रहे जेड़े कम ते तू जा रहे हैं ना वो काम इना ले ही कर दे तू, मतलब जिस काम से तुम जा रहे हो वो काम इनके लिए कर दो तुम। तो मैंने कहा मैं नहीं समझा। कह रहा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान, मतलब ये उर्दू में बताऊंगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ही ज़रूरी हो रब के लिए, कभी कभी जानवर जिसको हम कुछ भी नहीं समझते वो बड़े ज़रूरी होते हैं बच्चे। तो मैंने कहा लेकिन आपको क्या पता मैं किधर जा रहा हूँ। उस बंदे ने मुझे एक्यूरेट अमाउंट बताई जो मेरे जेब में पड़ी हुई थी, यानी कि मेरी तो अम्मी को भी नहीं पता था मेरे पास कितने पैसे हैं उस वक्त। उसने कहा इतने पैसे तुम लेकर जा रहे हो और कहीं से तुम कोई चीज़ लाके किसी इंसान के मुंह में डालने वाले हो, ये तो मुझे पता, भागे क्या है ओ मैं नहीं जानता, बस ओ काम तो इना ले ही कर दे। समझ आ रही है आपको कि मतलब जो मैं इंसानों को देने के लिए जा रहा हूँ वो मैं इनको दे दूँ। अब वो कुत्ते गली के मतलब उनको कैसे, चलो हम तो इंसान आपस में सोचते हैं। तो मैंने कहा लेकिन वो तो मैं इंसानों के लिए, मतलब वो मैंने सोचा है थोड़ा सा वो चैरिटी कर दूँ ऐसे करके। अब इतने में उसने छल्ली मेरे हाथ में रख दी और कहा कि 1 रुपया दे दे मैंने, और मैंने ऐसे हाथ डाला, 1 रुपया नहीं था खुला, तो मैंने 10 रुपये निकाले। मैंने कहा इसमें से काट लें। अब छल्ली मुझे पसंद नहीं, लेकिन वो बुजुर्ग ने जो बात बता दी जान तो निकल ही गई कि यार मतलब कुछ तो है। ये मैसेंजर्स जो होते हैं ना, ये किसी भी रूप में कहीं भी आके आपको कोई पते की बात बता के निकल जाते हैं जिनको आप जानते ही नहीं। लोग आ रहे हैं, चलियाँ ले रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैंने वो लिया तो मुझे कह रहे हैं रख ले तू, ये मेरी तरफ भी हिस्सा पा दे, यानी मेरी तरफ से भी 1 रुपये जो है ये हिस्सा डाल देना, तो जाके वो खिला दे। अच्छा, मैं उठ के जब चलने लगा तो मेरे दिमाग में ये ख्याल था कि यार मतलब एक बंदा जो गैब नहीं जानता है, मख्फी उलूम जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो बता रहा है कि इतने ऑलमोस्ट आपके तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम जा किस मकसद के लिए रहे हो, वो मुझे देख के जो बता रहा है वो तो समझ आ गया कि एक इंसान को ऐसी अल्लाह ताला ने फ़कीरी दे दी,
अता दे दी जो आपको देख के बताता है कि भाई तुम्हारे लिए औलाद का मसला है, तुम्हारे लिए रोजी का मसला है, वो आपकी पेशानी पढ़ के, तकदीर की तहरीर पढ़ के बता देते हैं। वो रीडर्स होते हैं उस कातिब के, बस वो प्रूफ रीडर नहीं होते, वो सिर्फ रीडर्स होते हैं। प्रूफ रीडर वो होते हैं जो गलतियां निकालते हैं, उसकी रीडिंग में गलती नहीं है, सिर्फ रीडर्स हैं। लैंग्वेज ऑफ अल्लाह को पढ़ते हैं, वो पूरी बॉडी पे नक्श कर देता है। लेकिन ये तो कुत्तों की बात मुझे बता रहा है। अब ये चलते मैं सोच रहा हूं कि मतलब उनका भौंकना इसको क्या पता, वो वैसे ही मेरे पीछे पड़े हों। मतलब मैं साफ सुथरा तो नहीं, मतलब नए कपड़े पहन के निकला हूं, कुत्तों को मेरी बोटियां तोड़ी, लेकिन काटा नहीं उन्होंने, मतलब वो जा नहीं रहे। और वो मैंने जब देखा कि मैंने कहा चलो फिर मैं क्या करूं। अब मैं कसाब की दुकान पे चला गया, गोश्त वाले की दुकान पे, और मैंने कहा यार मुझे गोश्त दे दो, जितने मेरे पास पैसे हैं आप, वो उसमें जो अनाज आ रहा है उसमें अच्छा खासा गोश्त आ जाता है आपको, तो मैंने कहा मुझे गोश्त दे दे। उसने कहा कि छोटी बोटी करूँ कि बड़ी करूँ। अब मुझे यही नहीं पता कि कुत्ते बोटियाँ खाते कैसे, मतलब मेरे पास कोई डॉगी था नहीं कि डॉग हो तो आपको पता हो, बस ये पता है कि गली में खा रहे होते हैं हड्डी। मैंने कहा हड्डी और गोश्त मिक्स करके दे दो, तो मुझे कहने लगे कि अपने बाप को भेजा करो, बच्चों को पता ही नहीं होता कौन से हिस्से का चाहिए। मैंने कहा ये भी मुझे नहीं पता, कोई अच्छे से हिस्से वाला दे दो जो सबसे अच्छा है। तो उसने मुझे मछलियाँ जो होती हैं पिंडलियाँ, वहाँ कुछ बैक का वो शोल्डर वोल्डर का काट के उसने मुझे दिया। तो मुझे कह रहा है मेहमान आए में, तो अब मैं उसको क्या बताऊँ। मतलब यहाँ भी थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही कि मैं उसे कहूँ नहीं मैं कुत्तों के लिए लेकर जा रहा हूँ, हालांकि ठीक है। तो मैंने कहा हाँ मेहमान हैं, तो दिमाग में आया कि वो तेरे मेहमान हैं जिनके लिए तू लेकर जा रहा है। अच्छा, लेते हुए मुझे ये है कि यार अगर मैंने कुत्तों के लिए इतना गोश्त ले लिया, अगर वो मुझे कुत्ते नहीं मिले तो मेरा क्या होगा, मैं ये घर गोश्त कैसे लेकर जाऊंगा। मैंने एक अजनबी आदमी की बात पर भरोसा करके मतलब ये कर दिया। गोश्त तो उठा लिया मैंने, तो जो भी 2 शॉपर थे बड़े बड़े से, वो मैंने उठाया और वो आया। अब मैं जब गली से गुजर रहा हूँ तो वो बाबा जी छली वाले तो नहीं थे, लेकिन वहाँ कोयलों की खाक पड़ी हुई थी। जो खाक पड़ी हुई थी मतलब जो छाई होती, जो राख होती है, तो एक सर्कल सा बना था, जैसे उनकी अंगीठी होती है ना गोल सी, तो इनकी अंगीठी ऐसे वाली होती है जो छली ऐसे ऐसे कोयलों पे रखते हैं, लेकिन वो निशान गोल था, उस पे अंगीठी जबकि ऐसी थी। तो मैं ऐसे ही मतलब पास से गुजरता हुआ तो उस पे गुड का निशान था, जैसे टिक होता है ना, एक होता है चरखी, एक टिक का निशान होता है। तो मैं ऐसे करके गुजर गया। मैंने कहा जैसे बच्चे होते हैं किसी ने बना दिया होगा, खैर गली में कुत्तों को ढूंढ रहा हूं, कुत्ते मुझे मिल नहीं रहे। तो अब मैं भौंक रहा हूँ गली में जोर जोर से कि जैसे कुत्ता आ जाए। अक्सर होता है ना, आप भौंकते हैं तो कुत्ते भी भौंकना शुरू कर देते हैं, और मैं भौंक रहा हूँ थोड़ा सा वाओ वाओ करके कि कहीं से तो कोई आवाज़ आए, कोई आवाज़ नहीं है। अब मुझे ये तकलीफ कि यार अंधेरा आया, अब घर में घुसना है भाई, मतलब बड़े अजीब से कश्मकश में हूँ। खैर मैं शॉपर लेके अब आगे निकला। मैंने कहा ऐसा करता हूँ कि गली में मुख्तलिफ जगहों पे रख देता हूँ। तो मैंने वो 5 हिस्से बनाए, उनके अलग अलग रख दिए। वो कितना अनाज मैंने देना था, 5 लोगों का अनाज। मैंने 5 कुत्तों के लिए वो ज़्यादा गोश्त करके ऐसे एक जगह, फिर आगे जाके दूसरी जगह, और लाइन से ढेरियां बना रहा हूँ। हमारे घर के सामने एक घर था, टूटा हुआ था, ढेर बना हुआ था उसके, एक बार पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं। और वो मतलब टूटा हुआ था, उसके अंदर को बूढ़ी सी एक मिस्टीरियस सी खातून रहती थी, बहुत बूढ़ी, बहुत जो झुकी हुई होती है वो रहती थी। और वो इतना कदीम घर था कि जिसमें वो जो पार्टीशन से पहले के सिक्के, नेज़े, इस तरह की चीज़ें भी मुझे मिला करती थी, तो मैं फेंक देता था। मतलब उसकी वैल्यू का मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे ही नहीं, गली के बहुत सारे बच्चों को मिला करते थे। अब जब मैं घर के पास पहुंचने लगा, कोई 10 कदम का फासला, आखिरी ढेरी मैंने लगाई, मेरे हाथ से गोश्त की स्मेल आ रही थी। शॉपर मैंने फेंके और घर के दरवाजे तक गया और दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह मेहमानों को भिजवा दे, मैंने बड़ी मेहनत से उनके लिए ये किया। और तू जानता है कि ये मेरी अपनी सारी अर्निंग थी, उसमें मेरे कुछ ड्रामों के पैसे भी थे। मैं मतलब एज अ चाइल्ड स्टार जो काम करता था, वो जो चेक मिला था वो भी मेरा था। तो वो जो ढेर है, वहां से एक कुत्ते ने जंप की बिना भौंके हुए, और वो एक ढेरी के ऊपर आया। अब वो जो ढेरी के ऊपर आया तो उसके पीछे से दूसरा कुत्ता, शायद वो उस ढेर के ऊपर चढ़ के कोई ढूंढ रहे होंगे। मैं भौंक रहा हूं, मेरे भौंकने पे नहीं गए कि नकली है कोई, हमस नहीं है हमारे सामने कोई भौंक रहा। अब यकीन करो कि वो बिना भौंके, वो 5 के 5 एक ढेरी पे इकट्ठे नहीं हुए, वो अलग अलग 5 ढेरियों पे इकट्ठे हुए कि जैसे वो मेरी लैंग्वेज समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, जबकि मैं उनसे बात नहीं कर रहा, मैं अपने रब से बात कर रहा हूं। जो मैं एक जुमला बोलता हूं ना कि जो हमारा कनेक्शन उसके साथ है, उसके सारे जानदारों का कनेक्शन इसी तरह है। अगर वो चाहे तो किसी गली के आवारा कुत्ते की आह सुन के
अगर आपने उसको मारा, दर्द दिया, तकलीफ दी, उसकी आह सुन के अहले शहर पे अजाब नाजिल कर दे, वो अल्लाह है, आप कैसे तकलीफ पहुंचा सकते हो? तो मेरी कन्वर्सेशन विद अल्लाह हो रही है, मुझे किसी ने कोई मेरी डायरेक्शन चेंज की, मैं कहीं और जा रहा हूं, मालूम नहीं वो कितने दिन के भूखे, मालूम नहीं वो इज्तमाई तौर पे किसी जगह बैठ के मेरे रब से फरियाद कर रहे हो कि परवरदिगार हम भी भूखे हैं। अब ये सारी की सारी सिलेक्शन, फिर उन्होंने खाया, क्या किया, वो 5 के 5 अपनी ढेरियों में आए। मेरी खुशी की इंतहा नहीं, मैं घर में घुसा और अपने हाथ वाथ धो रहा हूँ, तो मतलब कोई पूछा ही नहीं किसी ने किधर गया, क्या हुआ, सारा ठीक है। जब एज कम होती है तो सब लोग ये कर रहे होते हैं। वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा खुशी का दिन था। नेक्स्ट डे में आया तो थोड़ी बहुत हड्डियाँ पड़ी थी, बोटियाँ वोटियाँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने सैर होके खाया। तो बात क्या है, हमारी डायरेक्शन हमें मिलती नहीं है, हमें कोई ना कोई एक टूल चाहिए होता है। ये जो स्टार्स का हम बता रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से तो कोई एक आ जाता है, चलो यार बता दो हमारे, तो ये हेल्प करना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन रोटी किसी को खिलाते हो ना जब आप, तो वो बड़ा खुश होता है। आपका रिस्क कम नहीं होता, बज़ाहिर लग रहा है ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपका रिस्क बढ़ता है। मैं ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरे स्कूल में मैंने टॉप किया, मतलब फर्स्ट क्लास में ज़रूर आता था। उस बार पूरे स्कूल में मैं टॉपर था, मुझे मेडल मिला, एक ट्रॉफी मिली, सर्टिफिकेट मिला, जबकि मेरे पेपर बहुत अच्छे नहीं थे, अच्छे थे बस, मतलब मुझे पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे आना था। वो डर जो था अंदर, उस डर को परवरदिगार ने एक चिंगारी की सूरत दे दी। ये जो डर हमारे अंदर होता है ना, जो हम सदका करते हैं, क्यों करते हैं? कि रब राजी हो जाए, बच्चे बीमार हैं, बच्चे सेहतमंद हो जाए, मियाँ की जॉब नहीं है, मियाँ को जॉब मिल जाए। ये एक ट्रेडिंग है, बार्गेनिंग है अल्लाह के साथ कि परवरदिगार हम ये दे रहे हैं, तू बदले में ये दे दे। वो कहता है मैं 1 के बदले में 10, 10 के बदले में 100, 100 के बदले में 1000 दूंगा। ये बात तो आप जानते हो। लेकिन उसने मेरे डर वजूद में खौफ को पैदा किया। खौफ ने यह कमिटमेंट करवाने पे मजबूर किया कि मुझे अपनी ईदी से लोगों को खाना देना है। अब मैं देना तो खाना जा रहा हूं, ईद के दिन है, बहुत सारे भूखों को भी खाना मिल ही जाता है। पड़ोस में भी चावल या कुछ मुरक्कन चीजें पहले बनती थी, तो पड़ोस में आप बांटते थे, अब नहीं बांटते। अब कॉन्सेप्ट नहीं, मैं खुद को 20-20, 30-30 प्लेटें उठा के, हर घर में दस्तरखान, एक ट्रे होता था जिसमें 3 प्लेटें मेरी अम्मी डाल के देती थी, ऊपर एक दस्तरखान की नजर ना पड़े किसी की, लेकर जाओ और जाके ऐसे दस्तरखान एक साइड से हटा के प्लेट देता था, दस्तरखान रखता था और मैं कहता था अम्मी कह रही हैं बर्तन वापस दे दें, क्योंकि महदूद बर्तन होते थे। शायद आप लोगों की जिंदगी में भी कभी ऐसा हो। तो वो अंदर से जाते थे, अंदर से जाने के बाद कुछ घर ऐसे होते थे जो उसमें उन्होंने जो बनाया होता था वो डाल के देते थे, क्योंकि खाली प्लेट देना तौहीन समझी जाती थी, वो डाल के देते थे। और अगर कुछ नहीं देते थे तो वो धोने के बाद कहते थे शुक्रिया शुक्रिया। और कुछ ऐसे जो खानदानी लोग होते थे वो कहते थे अम्मी को कहना मैं कल भिजवा दूंगी, इसलिए कि उस वक्त उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे उनके घर से जब प्लेट आती थी तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ होता था, और जो कि मुझे मोहल्ले के मुख्तलिफ खाने खाना बड़े पसंद होते थे, तो वो प्लेटें इस तरह देते थे। तब ये होता था। उस खौफ की वजह से जो लोगों को खाना मिला होगा, परवरदिगार ने किसी एक मेरे जैसे किसी एक बड़े ही छोटे पैमाने के फकीर को, जिसकी ये ड्यूटी है कि हलाल खाना है तो चलिए बेच के खा, मुझे परवाह नहीं, बस तू मेरा फकीर है, जा ये मैसेज दे दे। वो आपकी जेब में छुपे हुए नोटों का राज बताने के बाद ये कह रहा है कि जिनको तू देने जा रहा है वो भी मखलूक है, ये भी मखलूक है, इनको खिला। हो सकता है कि जब मैंने एग्जाम दिया हो, तब जब मैंने आखिरी पेपर दिया हो, तब इन कुत्तों ने फरियाद की हो कि परवरदिगार हमें रोटी दे दे। ढेर से कितना खाएंगे, वो हड्डियों के ऊपर सिर्फ स्किन चिपकी हुई, कितना खाते होंगे, और लोग क्यों फेंकेंगे इतना खाना? वो बेचारे हड्डियां चाट के या इधर उधर की चीजें खा के गुजारा करते हैं। वो मेरे पीछे आए, उन्होंने मुझे काटा नहीं, इज्तिमाई तौर पे 5 ही आए कि मुझे 5 हिस्से उनको देने थे। ये बाद में जिस वक्त मैं सोचता हूं तो कहता हूं परवरदिगार तेरी तकसीम कोई और नहीं कर सकता है। हम लोग इस औकात में ही नहीं है, काबिल ही नहीं है कि जो हम सोच सके। तू जो सोच रहा है, और उन्होंने इतने दिन सब्र किया, जब तक ईद के 3, 4, 5 दिन थे, जो भी मिल रहा था उस सब्र का फल उनको ये मिला। क्योंकि मैं उनकी जबान नहीं समझ रहा वो आके मुझे क्या कह रहे हैं। हो सकता है वो भौंकते हो मुझे ये कह रहे हैं वो जो तू देने जा रहा है वो हमें दे दे। हो सकता है वो मुझे कहने जा रहे हो कि हम भूखे हैं, हम तुम्हें खाना नहीं खाने, मतलब तुम्हें नहीं खा रहे, लेकिन तुम कुछ दे दो हमें। लेकिन हम तो कुत्ते के भौंकने से डर जाते हैं। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरे इन जुमलों में उन अल्लाह वालों के लिए बहुत सारे मैसेजेस जरूर होते हैं कि प्लीज सब्र का दामन मत छोड़ो। ट्रेडिंग करते हुए यह भी मत सोचो कि वो आपको फौरन दे देगा और जो मनपसंद रिजल्ट है वो दे देगा,
लेकिन कभी कभी मसलियत भी होती है यार, कभी कभी मसलियत भी होती है, नहीं दे रहे। हमारे एक दोस्त हैं, उनके बड़े भाई की शादी हुई, मतलब दोस्त ऐसे हैं कि जिनको आप कोई मतलब जो स्कूल फ्रेंड होते हैं, उनके बड़े भाई की शादी होगी। मसलियत क्या होती है अल्लाह ताला की, वैसे ही हल्का सा टच करके आगे जा रहे हैं। उनकी शादी के लिए वो लड़कियां ढूंढ रहे हैं। तो अक्सर मैं छुट्टी के बाद जब अपने दोस्त के घर जाऊं तो उनकी वालदा जिक्र करते हुए सुनी हमने, तो यार बड़े भाई की शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, वो खानदान में नहीं है ज्यादा लड़कियां, तो मुख्तलिफ ढूंढ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, उनको लड़की नहीं मिल रही। यार कोई 1.5 साल मतलब 1.5 ईयर तो हम यही सुन रहे हैं लड़कियां नहीं मिल रही। वो देखने जाते हैं और उनको लड़कियां नहीं मिल रही। और उनके बड़े भाई साहब जो हैं, उन्होंने किसी दरगाह पे किसी ने बताया कि वहां बड़े लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं, तो आप चले जाओ, पेशावर में कोई पीरा गैब बाबा हैं, वहां पे जाओ, वहां दुआ पूरी हो जाएगी। वो गए दरबार पे, उसके भाई ने रो रो के दुआ की। मुझे नेक्स्ट डे, जिस वक्त मेरे भाई, तब जुमे की छुट्टी होती थी, जुमेरात को ये लोग गए, हम लोग हफ्ते वाले दिन जिस वक्त स्कूल में मिले, तो मैंने कहा क्या बात है तुम थके? वो यार हम बहुत दूर पेशावर गए थे। ये वो क्यों गए थे? ओ यार वो भाई है ना, तो दोस्त आपस में बातें करते हैं, तो वो भाई वहाँ रो रहा था, तो मेरा दिल भी बड़ा वो हुआ, तो मैंने भी कहा कि अल्लाह शादी कर दे मेरे भाई की। मतलब वो भाई रो रहे शादी के लिए, और खूबसूरत शक्ल का, ये आड़त का काम, जो सब्जियां फल फ्रूट जो मंडी में, और ठीक ठाक पैसे वाले वो लोग होते हैं उस दौर में, उनके पास अपनी गाड़ी का होना, मतलब जब बाइक भी किसी के पास नहीं होता है तब। ये बात मैंने सुन के खत्म हो गई। महीने बाद पता चला कि जी वो कहीं रिश्ता हो गया उनका, और एक गरीब लेकिन बड़ी खूबसूरत सी लड़की है, उसके साथ रिश्ता हो गया। और उन्होंने उस लड़की के लिए, जो बहुत गरीब है लेकिन शक्ल की बड़ी अच्छी है, उसके नाम मकान भी कर दिया। जो लड़के के नाम मकान था उसके नाम कर दिया कि ये तुम्हारे नाम मकान कर दिया, और शादी हो गई। शादी वाले दिन हम लोग, मतलब जैसे भाई था, कार्ड आते थे, ये मेहंदी का कार्ड है, ये बारात का है, ये वलीमे का है। मेहंदी वाले दिन जाहिर है वो नहीं जा सकते, लेट नाइट परमिशन नहीं होती, लेकिन बारात वाले दिन हम लोग जा रहे हैं। बारात वाले दिन बारिश शुरू हो गई सर। जब बारिश शुरू हुई तो वो जाहिर है, अब जितनी खवातीन बनी हैं, बनी नहीं खवातीन होती हैं, बनी है मतलब बनी तो हैं, खवातीन बनाती हैं, बनती नहीं हैं, लेकिन खैर चलो अगली कहानी डालो। तो जितना मेकअप था, मुझे लगा कि यार इनकी ओरिजिनल शक्लें नीचे से निकल आएंगी बहनों की, तो वो तो बारात वाले हो सकता है वापस कर दें कि ना ये कौन आ गया। ऐसा नहीं था, लेकिन फन के लिए हम दोस्त आपस में मजाक कर रहे थे। वो पूरी वो पठान का रक्षा बनी हुई औरतें जो शादी पे जा रही होती हैं, और मौसम थोड़ा ठंडा हो और आप उनको देख लें, दुनिया में 2 मखलूकें ऐसी हैं जिनको ठंड नहीं लगती। एक बर्फानी रीछ को, जो बर्फ में रहता है, खेलता है, बच्चे भी खेलते हैं, और दूसरी वो औरतें जो सर्दी में शादी पे जाती हैं, स्लीवलेस पहन लेंगी, सिर्फ शर्ट पहन लेंगी, कोई स्वेटर माफ करना लेकिन ये जरूरी था यहाँ पे ठोकना। तो वो हम मजाक कर रहे हैं, अरे यार ये क्या इन औरतों के। बारिश हो रही, जिस जगह हमने पैदल जाना था, मतलब वो जल्दी जल्दी लोगों ने दुपट्टे लिए, घर के करीबी सब लोग अंदर चले गए, और वो जो दूल्हा था वो अपने दोस्तों के साथ, पहले ग्रुप होता था कि दोस्त जरूरी है, वो जाके बैठ गए। अब दूल्हा जिस वक्त बैठे और खाना वाना होता है कि ये दूल्हा का खाना टेबल पे लगेगा, अलग से दे दो, दूल्हा को भी खाना दे दिया गया। हम दोस्त आपस में जब खेल रहे, ये कर रहे, उस भाई ने शायद कोई राइस खाए, दुल्हन के साथ बैठा, राइस खाए, निकाह हो गया, सब कुछ हो गया, बस ये रुखसती का टाइम है, और खांसी शुरू हो गई उसको बहुत शदीद। जब वो खांसी शुरू हुई तो वो उसकी आंखें जैसे बाहर नहीं, कोई हड्डी का जर्रा था, जो बाद में हमें पता चला वो जो सांस की नाली में जाके फंसा, और ऐसी खांसी शुरू हुई, ऐसी खांसी शुरू हुई। ये पहली मौत थी जिंदगी में जो हमने अपनी आंखों से देखी। वहीं सोफे पे दुल्हन के कंधे पे उसका सर गया, और वो बस ऐसे, और माँ उसकी जो बैन डालते हैं, वो शादी वाला घर मैयत वाला घर बन गया। यहाँ इस बात को कम करते हैं, वो उन्होंने वो उस लड़की को, जब हम काफ़ी आगे भी ज़िंदगी में देखते थे, उन्होंने उस लड़की को घर भी दे दिया था। मतलब ये नहीं था कि तुम मेरा बेटा मर गया तो वो दे दिया था, ये चीज़ है। लेकिन इस बात को यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ। मेरे रब ने अगर उसको शादी के लिए नहीं किया, तो इसका मतलब है मेरा रब जानता था कि इसकी शादी में इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इसकी मौत है उस दिन। वो क्यों हाल के आईने में मुस्तकबिल जानता है? क्योंकि वो जानता है फला दिन या तेरे लिए ठीक नहीं है। आप मांगे जा रहे हो, आप पीरा गैब बाबा या किसी भी दरबार पे जाके कह रहे हो कि मन्नत के धागे बांध दिए, कर दे, तो रब कहता ठीक है कर दे। जाना तो हमने बाद में भी है, अब भी है, तूने खुद मांगा। समझ आई आपको मेरी बात?
कभी कभी शादियों में देरी आपकी जिंदगी की तवालत के लिए अल्लाह ताला कर रहा होता है। जरूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं कि यार हमारे लिए तो हो जाना चाहिए, हमारे लिए ही क्यों नहीं हो रहा। शक्लें अच्छी होती हैं, शरीफ लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, लेकिन नहीं हो रहा होता। तो प्लीज जल्दबाजी में किए गए फैसलों से इज्तनाब करो, रब से बहस मत करो। जो हो रहा है उसको कबूल कर लो, जो मिला है एक्सेप्ट कर लो। स्ट्रगल जरूर करो, कोशिश जरूर करो, लेकिन दुआ का महवर बदल दो, दुआ का एक जो ग्राम है वो बदल दो। ये मत कहना कि यही चाहिए, बोलना परवरदिगार मुझे ये चाहिए, पर अगर इसमें कुछ बेहतरी है और तेरी रजा है, क्योंकि मैं तेरी रजा में राजी रहने वाली या वाला हूं, ये दुआ का एक। और दुआ मांगने का प्रॉपर तरीका हमारे यहां क्या होता है, नमाज पढ़ ली, ड्रामा शुरू होने वाला है, या खाना खाने वाले हैं, या दोस्त से चिट चैट करने वाले हैं, अब इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बस दुआ की, या अल्लाह ये कर दी, या अल्लाह ये कर दी, या अल्लाह। ये दुआ ऐसा थोड़ी है, कोई मतलब 2 दूनी 4 थोड़ी है, 2 1 2 2 2 4 2 2 6 2 4 8 2 5 10, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको पूरा राजी करना है यार। और रोने में दर्द नहीं चाहिए, आजिज़ी चाहिए। दर्द ये कि आप शिकवा कर रहे हो, मैं बड़ी दुखी हूं, ये नहीं चाहिए। उसमें इश्क की बूंदें शामिल रखो। वरना इमाम हुसैन जब लाशें उठा रहे थे तो उसमें दर्द जो था वो ऐसा नहीं था जिसमें शिकवा था, उसमें इश्क था कि ले मालिक ये 6 महीने का भी भेज रहा हूं, ले मालिक ये 18 बरस का भी भेज रहा हूं। सबको भेजते भेजते 72 लाशें हैं, आखिर पे कह रहे ले मालिक मैं भी आ रहा हूं। वो तबस्सुम, वो शुक्र, ये सिर्फ कहानियां नहीं है कि उनके साथ हुआ, ये हमारे लिए पैगाम है। लेकिन उस गर्द को साफ करने वाला कोई खाकरोब नहीं भेज रहा। वो आज हम पूरी दुनिया में हैं, इंटरनेट पे एंटरटेनमेंट हासिल कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद इंस्टा पे जाएंगे, अरे क्या वीडियो, अरे टिकटॉक, अरे ये कुछ नहीं रखा है यार। वो सिर्फ टाइम किलिंग है। वो टाइम ही किल करना है तो खुद पे काम करो, डिस्कवर योरसेल्फ। अपने आप को पालोगे तो उस रब को पालोगे। खुश रहो, आबाद रहो। मेरे इन्हीं बिखरे हुए लफ्जों के साथ हमने कर दिया इस शब का आगाज। अल्लाह ताला जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं उन लोगों पे खास रहमत नाजिल करे। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके जितने परेशान हाल लोग हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा परवरदिगार। जितने भी मन में जो अरमान है वो कल का सूरज चढ़ने से पहले पूरे कर दे। तुझे वास्ता है उस बतूल की पाक चादर का, जनाब बीबी फातिमा तो ज़हरा की पाक चादर का। जो बे औलाद हैं मेरे मौला उनको औलाद नरीना अता कर दे। जो बेटियों के तलबगार हैं उन्हें हूर जैसी बेटियां अता कर दे, उनके नसीब अच्छे फरमा। जो वालदैन या वो लोग अपने रिश्तों की वजह से परेशान हैं उनकी ज़िंदगियों में नेक फरिश्ता सिफ्त इंसान ले आ मेरे मौला। जो मियाँ बीवी का रिश्ता है महबूब है, जिन लोगों के बीच में दराड़े नफरतें तलाक आ चुकी है परवरदिगार, उनके लहू में मोहब्बतें भर दे परवरदिगार। उनको बचा ले, उनके रिश्ते को तबाही के दहाने से बचा ले। तो ये वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो बेरोज़गार हैं परवरदिगार उनको रिज़्क़ हिलाल अता फरमा दे, मनपसंद नौकरी मिल जाए उनकी परवरदिगार। जिनके कारोबार तबाह हो रहे हैं उनको बचा ले। हम सब के दस्तरखां हमेशा आने जाने वालों के लिए सजे रहे। हमारा हाथ ऊपर वाला हाथ रहे, नीचे वाले हाथ से बचाना मेरे मौला। जो कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उन्हें तरक्की, कामरानी, कामयाबी अता कर दे। हम जिस जगह, जिस शहर, जिस नगर में रहते हैं परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके उसे अमन का गहवारा बना दे। तुझे बीमार करबला का वास्ता है मेरे मौला। जो छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ्तार है उन्हें सेहत, शिफाए कामला, वाजला अता कर दे। ऐ मेरे परवरदिगार अपने हबीब के सदके जो इस जहानी फानी से जा चुके उन्हें जवारे रहमत में जगह दे, और जो हयात हैं उनको हमारे सरों पे कायम व दायम रख, हम उनके काम आ सकें मेरे मौला। जितने भी तालिब इल्म हैं या जो अधूरी तालीमें मुकम्मल करना चाहते हैं उन्हें कामयाबी और कामरानी अता कर, उनके जहनों को वुस्अत अता कर। जो किराए के मकानों में रहते हैं, अपने घर की तलब है उनको परवरदिगार उनको अपना घर अता कर दे जहां सुकून हो, खुशियों का गहवारा हो परवरदिगार। जो मुसाफिर हैं कहीं आ या जा रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके खैर व आफियत से उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। जितने मकरूज हैं उनके कर्ज गैब से अदा कर दे मेरे अल्लाह। जिनका भी कोई कानूनी मसला है, वीज़ा या इमिग्रेशन के मसलों में उलझे हुए हैं, अपनी एम्बेसी से, अपनी अदालत से उनके लिए खुशियों भरी नवीद भेज दे मेरे मौला। असीरान करबला के वास्ते जो भी इस वक्त जेलों में हैं,
जितने भी लोग गुमशुदा हैं, लापता हैं, असीरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें रिहाई का परवाना दे। मेरे मौला हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। मेरा मौला हमें साबिरों और शाकिरों में से उठा रोज़े हश्र। हमारे हाथ सिर्फ तेरे सामने फैले रहें परवरदिगार, हम सिर्फ तेरे भिखारी बन के रहें पूरी ज़िंदगी। अपनी ज़ात के सिवा किसी का मोहताज न कर मेरे मौला। हमारी जबीं तेरे सामने सजदे में रहे, किसी और के सामने सर को झुकने न देना। सिवाय गम हुसैन के हमें कोई गम न दें। माओ बहनों बेटियों की इज्जतों की रदाओं की हिफाजत फरमा जनाब ज़ैनब की पाक चादर के वास्ते। और इस दुनिया में जो किसी से सच्चा प्यार, इश्क और मोहब्बत करते हैं उन सबको एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का, इश्क का और मोहब्बत का। आमीन सुम्मा आमीन। खुश रहिए, आबाद रहिए। अब लोग शुरू करते हैं अपने इस प्रोग्राम को। दुआ इब्तदा में इसलिए करा देते हैं क्योंकि फिर प्रोग्राम तवील हो जाता है, बातचीत लंबी हो जाती है, तो फिर आप लोग इंतज़ार में रहते हैं कि अब हम क्या करें। रेडी हो जाइए वो तमाम लोग जो ये जानना चाहते हैं कि आपका अक्टूबर का महीना कैसा गुजरने वाला है। हम लोग वेलकम कह चुके हैं अक्टूबर को, और अक्टूबर को वेलकम कहना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि ये महीना आप लोगों की ज़िंदगी को बदलने वाला महीना माना जाता है। एरीज़ के लिए सबसे पहले कुछ ख़ास चीज़ें जिसको हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो। मेरे लिए कोई भी सवाल हो आप ज़रूर लिख दिया करो, जिसका जवाब आपको हमारा पूरा ये हमारा खान गैंग है ये ज़रूर देगा। अक्टूबर का जो महीना है इसकी इब्तदा में ही आपको पहले ही वीक में फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से 2 अपॉर्चुनिटी और 2 फैसले करने पड़ेंगे, जो कि व्याम बड़ा सितारा उस चीज़ की पेशन गोई करता है कि जो भी, चाहे वो सफ़र के हवाले से है, चाहे वो कारोबार के हवाले से, चाहे वो शादी ब्याह के हवाले से है, आप लोगों को ये 2 बड़े फैसले करने पड़ेंगे। क्योंकि नवंबर और दिसंबर 2 महीने वो हैं जिसमें उन चीज़ों ने अंजाम पाना है बखैर। अब आप लोगों के लिए बहुत सारी आप लोगों ने तवक्कुआत लगाई हुई हैं कि यार हम लोग ये काम कर रहे हैं उसमें बड़ा फ़ायदा हो जाए, ख़ास तौर पे इन्वेस्टमेंट। उसमें आपको 10.2% अब तक फ़ायदा था, लेकिन अब वो 49% तक आपको प्रॉफिट होगा। जितने भी कारोबारी लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। 49 एक बहुत कमाल है। नए कारोबार शुरू होते हुए नज़र आ रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट में बनते हुए नज़र आ रहे हो। नेम एंड फेम की गेम है, तो अक्टूबर के महीने में आपका जो एक ख़ास अल्लाह ताला ने आपके लिए लिखा है कि इसका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाए, ये वो वाली शुरुआत है। तो ये पहली दफ़ा है 2020 में कि यहाँ पे आके समाजी तौर पे भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने आप को महसूस करोगे। आपका नाम कि जिस भी कम्युनिटी में आप रहते हो, जिस भी वतन मुल्क में रहते हो, वहाँ इज़्ज़त से लिया जाएगा, यानी इज़्ज़त में इजाफा होगा। कोई ऐसी चीज़ जो गुमनामी की तरफ लेकर जाए या फिर स्कैंडलाइज हो जाए या धब्बा लग जाए, इल्ज़ाम लग जाए, वो अक्टूबर में नहीं होने वाला। रंजीदा रहोगे सेकेंड वीक में, थोड़े से रंजीदा, क्योंकि आपको लगेगा जो टाइम प्रोसेस है वो कम है, मतलब ज़्यादा फैल रहा है, और टाइम आपके पास आपकी प्लानिंग के हिसाब से कम है, क्योंकि वो प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलेंगे। कुछ दिन का डिले होगा जिससे आप डिप्रेस हो जाओगे। डिप्रेशन बिल्कुल आपके लिए सूटेबल नहीं है। आप उन दिनों में अपनी फैमिली को टाइम दे दो, कहीं होटल, कहीं आउटिंग पे भी जा सकते हो। लेकिन कोविड-19 है, इस वजह से आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि नज़ला ज़ुकाम की हल्की से शवाहिद दिखाई दे रहे हैं। तो अब जब सर्दी आती है तो पूरी दुनिया में इस वक्त ये परेशानी है कि अब केसेस बढ़ेंगे, बिकॉज आप नज़ला जुकाम समझ रहे होंगे कि छींकें आ रही हैं, खुदा न खास्ता वो कोरोना भी हो सकता है। इसलिए अब आपको अपनी हेल्थ का बड़ा ख्याल रखना है। महफिलों में जाते हुए मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, हैंड सैनिटाइजर बार बार करो। ये सब ज़ोडिएक साइन के लिए, ये एरीज के लिए काफ़ी नहीं है। आप लोगों को रिलेशनशिप के हवाले से कुछ खास रिश्ते परवरदिगार आपकी ज़िंदगी में भेज रहा है, जो अजनबी ख़ानदानों से होंगे, जो आपके आइडियल टाइप की चीज़ें होंगी, जिससे मैच कर जाएंगे। जल्दबाजी करने की कोशिश मत करना, ये शादियां हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि सेमाई में ही आप दुआए खैर, निकाह या किसी बंधन में बनते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन ये इब्तदा है। तो ज़ाहिर है फर्स्ट एंड सेकंड वीक में आप बहुत कुछ सीखोगे। कोई नया कोर्स करना चाहो, कोई तालीम हासिल करने के लिए आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का इंतखाब करते हो कि यार हमें वहाँ जाना है, ये करना है, तो ये पूरा महीना आपके लिए आसानियों वाला महीना होगा। इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें जो करीबी रिलेशनशिप हैं, वो ब्लड रिलेशन है, मियाँ बीवी का रिलेशन है, महबूब का, जो भी करीबी रिलेशनशिप है, जिनके साथ आपका उठना बैठना, ये पूरी ज़िंदगी का एक ताल्लुक है, वो आप पे शक करेंगे। अब वो शक किस बेस पे करेंगे, मतलब आप कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसकी सफाई देने में भी आपको 3rd वीक ऑफ अक्टूबर सामना करना पड़ेगा। उसमें स्ट्रेस लेवल रिश्तों की वजह से होगा, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जो भी तख्लीकी सरगर्मियां हैं,
रोमांस है, मोहब्बत है, वो उरूज पे जाने वाला है आपका फर्स्ट एंड लास्ट वीक के बीच में। बहुत जो गैर जरूरी रिस्क होते हैं, खतरात होते हैं, प्लीज उनको हाथ मत लगाना। 14 तारीख से 21 तारीख के बीच में वो वाली सिचुएशन बनेगी, और ये वही तारीखें हैं जिनमें आपको अदालती कार्रवाई भी नहीं करनी। अगर आपके मुकदमे चल रहे हैं तो फैसला आपके हक में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप किसी के ऊपर इन तारीखों में मुकदमा मत करना। नए चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं 22 तारीख से लेके 29 तारीख को, अक्टूबर की 22 से 29 तक, तो आपके लिए एक बहुत बेस्ट टाइम होगा। उन दिनों अगर आप वीजा इमिग्रेशन के लिए कुछ करना चाहोगे तो 100% गारंटी के साथ आप लोगों के ये काम हो जाएंगे, लेकिन जाहिर है पेपर वर्क सही होना चाहिए। इस की इब्तदा जो है अक्टूबर की, इसकी 2 तारीख से लेके 13 तारीख तक में नई जिम्मेदारियां, जॉब स्विचिंग, अपडेट वर्जन, जिन लोगों की कमाइयां कम हैं उसमें थोड़ा सा बेहतर एक सेटअप, नया काम शुरू कर रहे हो, तो ये वो तारीखें हैं जिसमें आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। लेकिन इस दौरान आपको दर्द शकी का जरूर होगा, आइज का प्रॉब्लम जरूर होगा और गले के प्रॉब्लम। इन तीनों में से कोई एक मसला हल्का सा होगा तो आप अपने मौलिक से राब्ता जरूर कर लीजिएगा। मसरूफियत बढ़ रही है, महीना बड़ा साद है, बहुत अच्छा है, कामयाबियों का महीना माना जाता है, लेकिन लोडेड हो, आपकी ब्रेन बूस्टिंग हो रही है 57%, वो ज्यादा एक्टिव हो जाओगे तो आपको नींद में भी, ख्वाब में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप अपने आप को बिजी रखोगे, तो फिर जरा मुश्किल भी हो जाती है बाज़-औक़ात। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की है। जो मेरी बहनें जो कंसीव नहीं कर पा रही, जिनके इंटरनल कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये बहनों के लिए, भाई जो हैं उनका अपना इलाज मालजा उस हिसाब से करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जो तारीखें अभी मैं बता रहा हूँ, 7 तारीख से लेके 17 के बीच में आप कंसीविंग पोजीशन पे होगी, कंसीव कर सकती हो। फिर 27 से लेके 30 तक के दौरान वो 3 दिन जो हैं वो भी वो हैं जिसमें आप इलाज मालजा कराओ, कुछ भी करवाओ, तो उसमें कंसीव कर सकते हो, क्योंकि चांद की उरूज ज़वाल की जो डेट्स हैं ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेंगी। कुछ खड़ूस किस्म के रिश्ते आपको हार्ड टाइम देने की कोशिश करेंगे, और वो जो तारीखें हैं वो 18 से 24 के बीच में आएंगी। 18 से 24 के बीच में कोई कर्ज वर्ज भी मांगे या किसी के घर आना जाना हो तो प्लीज बहुत एहतियात से जानी है, डरने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर का महीना आप लोगों की पूरी जिंदगी को तब्दील करने के लिए आ रहा है, तो इसमें आप लोगों की शुरुआत 0 से होगी। समझ लो 2020 आपका शुरू हो चुका, सब कुछ है, लेकिन अब इब्तदा है उसकी। अच्छा, इसमें करना क्या है? जितने भी लोग हैं जो एरीज वाले हैं वो ये कहते हैं कि यार हमने कुछ ना कुछ पढ़ना है, तो आप लोगों के लिए ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। एरीज वालों, या सुबूर हो या बदी हो, ये 2 तस्बीहां हैं आपके लिए, ये आपने जरूर पढ़नी है। आप लोगों को जो सदका देना है वो गोश्त का देना है, हड्डी या बिना हड्डी के। 5 फल दे सकते हो आप, आटा दे सकते हो आप, और आप पैसे दे सकते हो कैश, इनमें से कोई भी चीज दे सकते हो। ऑरेंज, पिंक एंड व्हाइट, ये 3 कलर हैं जो आप पहन सकते हो। ये है आपके लिए अक्टूबर का। स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए, ठीक है। तो मेरे प्यारे एरीज वालों, आपका ये अक्टूबर तो बहुत मजेदार है यार, बहुत अच्छा जाने वाला है। और अब बारी है हमारे टॉरस की। जितने भी लोग हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ जब जब प्रोग्राम देखा करो, लाइक ज़रूर कर दिया करो, अपने कमेंट्स ज़रूर भेज दिया करो, सुपर चैट एंड जॉइन वाला जो बटन है उसका इस्तेमाल ज़रूर किया करो, और हमारे दिल से आप सब के लिए निकलती हैं दुआएं। और फॉलो किया करो जो हमारा गैंग है, हमारा खान गैंग, इसको, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि क्या करना है। टॉरस वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा गुजरने वाला है ये आपको हम बताते हैं। पहली चीज तो ये कि मुबारक हो टॉरस वालों, आप लोगों के लिए ये पूरा महीना जो है ये कई बड़े फैसले करने वाला महीना माना जा रहा है, लेकिन आपकी इब्तदा होगी 3 तारीख से, यानी 3 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर के बीच में आपके बहुत बड़े बड़े फैसले होने, चाहे वो समाजी तौर पे हैं, पेशावराना मामलात हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप के हवाले से हैं, यानी जो ताल्लुकात होते हैं आपके, उसके हवाले से। स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था, अब वो फौरन 22% पे आ जाएगा, यानी बहुत बहुत बेहतर है। 57 से 22% पे आना, 22 पे, बहुत एक अल्लाह की खास आप पे अता है। इस महीने आपको जिस्म में, हड्डियों में हल्का फुल्का जो पेन होगा वो आपके स्टार्स की जो मूवमेंट होगी उसका होगा, और वो किस तारीख में होना है? वो होना है 19 तारीख से लेके 29 तारीख तक, 19 से 29 तारीख तक आप लोगों की वो थोड़ी बहुत सिचुएशन रहने वाली है। नए मौके मिलेंगे आपको काम काज को फरोग देने के,
जो भी बिजनेस एक्सटेंड करना चाहते हो, किसी के साथ मिलके कुछ करना चाहते हो, टॉरस वालों आप लोगों के लिए इस हवाले से नए बड़े मौके मिलेंगे आप लोगों को। आप लोग अपनी ब्रेन की जितनी भी सलाहियतें, ज़हन की सलाहियत, ब्रेन कैपेसिटी, उसको नहीं जानते हो। चाहे वो पेशा वराना जिंदगी है, चाहे पर्सनल लाइफ है, उसमें उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी और वो होगी 9 से 17 के दरमियान में, 9 तारीख से 17 के बीच में वो भी आपको चीजें मिलना शुरू हो गई। कुछ पुराने दोस्त, कुछ पुराने रिश्तों से राब्ता आपका शुरू हो जाएगा। 5 तारीख और 21 के बीच में कुछ प्लानिंग आपकी डिले हो जाएगी और उनकी जिसका है थोड़ा सा रंज होगा, लेकिन वो डेट्स हैं 11 to 21, 11 से 21 के बीच में वो वाला पोर्शन है। तो डेट्स बताने की वजह ये, उन्हीं दिनों में स्पेसिफिक ये होना है, हर हाल में होना है, तो आप उन दिनों में इन चीज़ों का एहतियात करना है, ठीक है। इलाज मालजे के लिए पूरा महीना अच्छा है, खास तौर पे 11 से 22 तारीख बहुत बेहतर होगी। कुछ भारी जिम्मेदारियां उठा सकते हो आप जिस जगह भी काम करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आपको थोड़ा ओवरलोड किया जाएगा, जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप में वो सलाहियतें हैं जो दूसरे लोग इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते, तो आप आगे बढ़ते हुए, भागते हुए नजर आ रहे हो। आप अपने अंदर कुछ नई चीजें महसूस करोगे। मराकबे करने वाले लोग या वज़ाइफ पढ़ने वाले जो लोग हैं, वो अपने अंदर कुछ नई चीजें महसूस करेंगे, जिससे आप लोगों की डायरेक्शन बदलना शुरू हो जाएगी, मिजाज में ठहराव आना शुरू हो जाएगा। माली मामलात हैं या दूसरे, उसमें आपको बड़ी सहूलतें मिलना शुरू हो जाएंगी। नया कोई बंदा आके हो सकता है कारोबार की, पार्टनरशिप की या किसी चीज़ की ऑफर कर दे, वो चीज़ भी आपके लिए 4 तारीख से लेकर 24 के बीच में हो जाएगी। थोड़ा सा आपने अपने नजर बद के हवाले से अपना ख्याल रखना होगा, और नजर बद के हवाले से आप लोगों को जो ख्याल रखना है वो 19 से 25 के बीच में रखना होगा। 19 से 25 के बीच में ये नजर बद वाले सितारे एक्टिव मोड पे होंगे, चाहे वो घर में हो, किसी के घर जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, उस हवाले से थोड़ी बहुत हेल्थ के जो इश्यूज होते हैं वो हल्के फुल्के हो सकते हैं, लेकिन वो डेंजर नहीं है। कुछ रुकावटें आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है जो वीजा इमिग्रेशन के हवाले से है, वो होगी 6 तारीख से 22 तारीख तक के बीच में। 6 to 22 के बीच वीजा इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहो, इसमें अच्छे खासे मौके मिलेंगे और आपकी सारी राहें हमवार होती हुई नजर आ रही हैं। बस अपनी खास राज की बात किसी करीबी शख्स को भी मत बताना, क्योंकि उसमें रुकावट भी आ सकती है, स्कैंडलाइज पोजीशन पे भी जा सकते हो और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। लड़ाई झगड़े के लिए जो खास डेट्स हैं वो हम बाद में उसका बता देंगे, लेकिन जिन तारीखों में एहतियात करनी है वो 3 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच में, फिर आपका है 21 से लेके 26 के बीच में। ये वो हैं जो बड़ा थोड़ा बातचीत, कम्युनिकेशन के लिए वो ठीक नहीं रहती। ओवरऑल पूरा महीना आपका अच्छा है। वो लोग जो अपनी एजुकेशन के सिलसिले में परेशान हैं कि अब कोविड-19 के बाद ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करनी है या हमारी तालीम अधूरी है, अब हमें क्या करना है, परेशानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को अभी जो मौके मिलना शुरू हो जाएंगे वो 11 तारीख से शुरू होगा और 28 तारीख के बीच में पाया तकमील तक पहुंचेंगे। 11 से पहले से प्लानिंग है, बातचीत करते हुए एहतियात कीजिएगा। किन तारीखों में? 5 से 13 के बीच में। इन तारीखों में कोई आपकी बात को पकड़ के बिगाड़ के किसी को पेश कर सकता है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ सकता है और मंसूबे भी डिले में जा सकते हैं। आपकी औलादों की सेहत या कामयाबियां दिखाई दे रही हैं, इस वजह से इसके लिए एडवांस में मुबारक कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से कुछ खास मौके मिलना शुरू हो जाएंगे। प्राइस बॉन्ड, जमीन जायदाद, लोहा, गोल्ड, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आपके लिए ठीक है, मतलब नुकसान के अंदेशे बहुत कम है, क्योंकि 5.2% नुकसान हो तो फिर हम कहते हैं ठीक है यार, मौका ले लो, आप लोगों के लिए अच्छा है। क्योंकि मून अब बहुत तेजी से जा रहा है, अब आपके ख्वाब जो हैं एक्टिव पोजीशन पे आएंगे। ख्वाब में कुछ मैसेजेस अल्लाह की तरफ से आपको जरूर मिलेंगे, जिसका ताल्लुक आपकी उस रूहानी चीज़ों से है कि अल्लाह ताला चाह रहा है कि आपको कुछ खास चीज़ें अता कर दें, ठीक है। तो जितने भी हमारे टॉरस वाले हैं उनके लिए कुछ खास चीज़ है, और वो खास चीज़ क्या है, स्क्रीन पे देख लो। स्क्रीन पे लिखा है या जामिओ या मालिकुल मुल्क, मेरे परवरदिगार की ये 2 तस्बीहां आप लोगों के लिए हैं। आप लोगों ने 1 दर्जन जो अंडे हैं, 12 एग्स, ये किसी गरीब को दे सकते हो, उसी तादाद के पैसे दे दिया करो। अगर वो नहीं दे सकते, दाल मसूर दे सकते हो, पुराने कपड़े दे सकते हो या कैश दे सकते हो। कलर में येलो, ग्रे एंड रेड, ये 3 कलर आप लोगों को पहनना है। टॉरस, ये है आपके लिए अक्टूबर के महीने का सदका कलर, और विर्द जितने भी होते हैं वो आप लोगों के लिए भी है, ठीक है। एक बार फिर आप लोगों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, प्लीज़ लाइक को हिट कर दो, थम्स अप, और सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। सुपर चैट ज़रूर करना है, बाकी मामलात को आगे चल के हम ज़रूर देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच जितने लोग हमसे मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। अब बारी है हमारे प्यारे
जी हाँ, चीचित नहीं, जी जी, मतलब मैं इनका नाम लेने की कोशिश करता हूँ, मेरी ज़बान खुद ब खुद रुक जाती है। वो अक्सर होता है ना जो थोड़ा हकला के बोलते हैं हमारे बहन भाई, वो कोई ख़ास लफ्ज़ होते हैं जिस पे वो हकलाना शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है जेमिनी जो अच्छा, मेरे अब्बू का सितारा भी जेमिनी है, मेरे बरखुरदार का भी है, लेकिन मैं बाज़ों का जब वो बात कर रहा होता तो एकदम मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा, मैं तेनू कोकड़ी दा पुत्र नजर आना जरा, तू हर बारी कहना चूचे। तो मैं मतलब आज नहीं कह रहा हूँ, मतलब कह दिया, लेकिन फिर भी कह नहीं रहा हूँ। तो चूज़ो, आप लोग परेशान मत हो यार, मतलब अगर मैं आपको कभी चूज़ा कहना भूल जाऊँ तो खुद ही समझ जाया करो आपको क्या कह रहे हो। चलो ठीक है, बहुत सारे चूज़े ऐसे हैं जो जोज़ा वाले हैं, जेमिनी वाले, उन लोगों को ये होगा कि हमारी ज़िंदगी का ये जो एक महीना है, ये तो साल वाइंड अप पे जा रहा है, अब हमारे साथ होना क्या है। देखो, पहली चीज तो यह है कि यह साल वाइंड अप की तरफ जरूर जा रहा है, लेकिन आपकी इब्तदा है नए साल में दाखिल होने की, यानी 2021 आपका इस महीने से जुड़ा, यानी शुरू हो गया, समझ लो 3 महीने पहले 2021। तो लकी हो, मरकरी की पोजीशन इस वक्त 97% को टच कर रही है, लेकिन जो मिनिमम इसकी पोजीशन रहेगी वो है 57%। तो ये गैर मामूली जो तब्दीलियां इस महीने आप देखोगे, ये बहुत औसम होने वाली है। कारोबारी सतह पे बढ़ावा, रुपए पैसे अगर बैंक से तलब कर रहे हो, लोगों से तलब कर रहे हो, उसका मिल जाना, आप लोगों के स्ट्रेस लेवल के हवाले से, क्योंकि ये 8.5% पर वीक की रफ्तार से स्टार्स में अप एंड डाउन नजर आ रहे हैं, ये 3% पे आ जाएगा। यानी अगर आप लोगों ने हिसारबंदी करवाई हुई है, मराकबे करते हो, वज़ाइफ पढ़ते हो, कोई मुर्शिद है, कोई बैकअप है, तो फिर आप 100% सेफ हो। आप तबादला ख्याल कर सकते हो अपने उन गुरुओं से, बड़ों से, ताकि आप लोगों को, देखो डॉक्टर के पास जाते हो, बताते हो ना कि क्या मर्ज है। डॉक्टर राना की बात नहीं कर रहा जो मुश्क में आ रहा है, मैं असली डॉक्टर की बात कर रहा हूं। तो आप जाते हो, बताते हो, तो ये बताना बड़ा जरूरी है। नए आइडियाज मिलेंगे आपको, नए काम की शुरुआत हो जाएगी, नई जगह पे जाओगे, यानी किसी मुल्क का सफर कर सकते हो आप लोगों की हेल्थ में नई इंप्रूवमेंट होगी। आपको लगेगा कि यार आप तो बिल्कुल फिट एंड फाट हो गए हो। हर चीज पे देखो राजी रहने वाले हो, आप अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन यहां पे कहीं कहीं पास्ट में, ये जो अभी 5 महीने गुजरे, वहां पे राजी कहीं कहीं नहीं थे, वहां जल्दबाजी थी, वहां स्ट्रेस बहुत था, क्योंकि काम काजों का रुक जाना, एनिमीज का एक्टिव होना। लेकिन अब मोहब्बत की शुरुआत भी है, अब आपके रिलेशनशिप में बढ़ावा भी नजर आ रहा है और रुकावटें भी कम होती नजर आ रही। दूसरे मुल्कों में जाने वाले, वीजा इमिग्रेशन के लिए परेशान होने वालों के लिए 7 तारीख से लेके 21 तारीख तक का पोर्शन है, जिसमें आपका इंशाल्लाह 100% ये काम हो जाएगा। किसी के लेटर का इंतजार है, कहीं से गवर्नमेंट लेटर, जॉब या वीजा इमिग्रेशन की जो कोई आना है कानूनी तौर पे, तो 11 तारीख से लेकर 24 के बीच में आपकी वो खुशखबरी भी दिखाई दे रही है। कुछ नए साथी आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे, बहुत ज़्यादा एहतियात के बाद, उनका मैच करने के बाद ही आपने कोई कमिटमेंट करनी है, चाहे वो बिजनेस की है, काम की है, लाइफ की है। कोई एक हल्का सा आपका काम डिले होगा, धचका लगेगा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा टूटने वाली पोजीशन पे आओगे कि ये क्या हो गया। ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। जो प्रोग्राम में मैंने इब्तदाइया पढ़ा, बोला, वो सब कुछ आप लोगों के साथ रिलेट कर रहा है। अब एक बात याद रखना, कोई अजीज पर्सनालिटी, चाहे वो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, महबूब है, दोस्त हैं, कुलीग है, कोई एक अजीज पर्सनालिटी जिसके साथ गुफ्तगू करने के बाद अगर आप खुशी महसूस करते हो, तो उससे मेल मुलाकात का मौका आपको मिल सकता है। कुछ पुराने रफीक या पुराने लोग आपसे राब्ते में रहना शुरू हो जाएंगे, खास तौर पे 3 और 13 के बीच में। न 3 में है न 13 में, कुछ ऐसे लोग होते हैं। नई जिम्मेदारियों, नए कॉन्ट्रैक्ट जहां बन रहे हैं, वहां इज्जत शोहरत में इजाफा हो जाएगा आपका। 9 तारीख से लेके 27 के बीच में फेम, आपके स्टार्स जो हैं वो बहुत ज्यादा फैलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ चीजों में आपने अपने आप को कैद कर लिया, महदूद कर लिया। खास तौर पे आपके जो फूड है, वो सिलेक्शन अच्छी जरूर है, लेकिन वो बहुत पावरफुल नहीं है। तो आपको देखना है कौन कौन सी चीज आपके स्ट्रेस को बढ़ा रही है। कमी पेशी से आप अपने फूड का रूटीन चेंज कर सकते हो। हमारी वो बहनें जो कंसीव नहीं कर पा रही थी, उनके लिए 23 तारीख से लेके 30 तारीख तक का जो पोर्शन है, उसमें अल्लाह की तरफ से बड़ी आसानियां हो जाएंगी। नाइम प्लानिंग जो लोग करने वाले हैं, किसी और जगह हिजरत करने वाले, मकान तब्दील करने वालों के लिए 5 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच में बहुत अच्छा टाइम है, जिसमें आप लोग एक सुकून वाली जिंदगी देख सकते हो। डिसिप्लिन और खामोशी, ये 2 चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में कुछ जरूरत से ज्यादा आ जाएगा। अब देखो,
खामोशी उन लोगों के लिए जो जुज़वी तौर पे तो बहुत सारे काम कर रहे हैं। नॉर्मली होता है यार, हम लोगों को ऐसे ऐसे लोग नहीं मिल रहे, आपको आपका मैच नहीं मिल रहा होता, फ़र्ज़ करो कारोबार में या आम जिंदगी में आपको आपसे कमतर, क्योंकि बहुत एक्स्ट्रा ब्रेनी टू ब्रेन एक ही टाइम में जेमिनी वालों के चल रहे होते हैं, तो उन लोगों को लगता है यार बाकी लोग हमारे कैलिबर के नहीं है। लेकिन आप पानी की तरह एडजस्ट होना जानते हो, जिस सांचे में भी डालोगे वैसी शक्ल इख्तियार करना जानते हो, तो अब आपको कुछ ऐसे ही रोलर कोस्टर पे बैठ के नए लोगों के साथ सफ़र करना होगा, और जो बहुत अच्छा होगा, जिसका फ्यूचर में जुड़ा हुआ ताल्लुक बहुत बेहतर है। जल्द से जल्द कुछ बड़े फैसले आप लोगों की ज़िंदगी में, चाहे वो रिलेशन के हैं, चाहे वो कारोबार के हवाले से हैं, वो करने पड़ेंगे। जेमिनी, आप लोगों की लाइफ को अब जो किक मिलने वाली है वो बहुत ही आला है। 12 तारीख से लेके 22 के बीच में न्यू किक के लिए भी तैयार रहना, जो कि एक अच्छी जर्नी है। ज़हनी तौर पे आप बड़ा रिलैक्स फील करोगे, कहीं आउटिंग, सफ़र या कहीं भी फूड के लिए आने जाने में आपको बड़ी राहत मिलेगी। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक तो हम कहेंगे ही कहेंगे। जेमिनी, आप लोगों को इस महीने, जो अक्टूबर का महीना है, इसमें पढ़ना क्या है, स्क्रीन पे देखो यार ज़रा, क्या पढ़ना है, या बातिनो या मुकद्दमो, ये 2 तस्मीयाँ हैं आपके लिए। सदका आपने देना है, फूड फॉर 5, 5 लोगों के लिए खाना है। और जब हम कहते हैं फूड फॉर 5, जिन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो 5 लोगों को खाना खिला सकें, वो 5 का मतलब वो पीपल भी हो सकते हैं, वो एनिमल भी हो सकते हैं, वो चींटियां भी हो सकती हैं। तो आपके घर में चीनी के 5 दाने तो होंगे ही ना, गुर्बत जितनी भी हो, तो आप 5 चींटियों को कम से कम खाना खिला दो, अगर 5 लोगों को नहीं खिला सकते हो। वरना घर में जो पका होता है वो पूरा महीना है, एक बंदे को रोज अगर खिलाते हो तो 5 दिन में 5 लोगों को खिला सकते हो। एक ही दिन में 5 को खिलाना भी जरूरी नहीं होता, जैसे वीकली होता है। परिंदों की आज़ादी है, 1 2 10 2 100 2, वो आप लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है इस महीने में। स्वीट्स, मिठाइयाँ, चीनियाँ, गुड़, शक्कर, इस टाइप की चीज़ें भी दे सकते हो, या कैश दे सकते हो। कलर है ब्लैक, पिंक एंड ग्रीन, ब्लैक, पिंक एंड ग्रीन। तो जितने भी हमारे जेमिनी वाले हैं उन लोगों के लिए यार, मतलब जेमिनी लकी ना, मतलब बहुत मज़ेदार आपका ये महीना अक्टूबर का बहुत ज़बरदस्त है। अभी आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक को हिट कर दो, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। आप लोग जो मेरे लिए मैसेजेस होते हैं वो आप कमेंट्स में, वीडियो जिस वक्त अपलोड हो जाती है उसमें आप लोग डाल सकते हो, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए, मेरे लिए भी आसानी हो जाए। और हम लोग अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जो कैंसर यानी जो सरतान के चलने वाले लोग हैं, क्या अक्टूबर के महीने में उस सरतान के चलने वाली पोजीशन में होंगे कि नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों की इज्जत मर्तबे में जहां इजाफा हो रहा है अक्टूबर में कैंसेरियन, वहां पे आपकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग हो रही है, उसमें वुसअत दिखाई दे रही है। जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, आप लोगों के लिए अल्लाह ताला अब कुछ खास निशानियां रख रहा है। आपका अपग्रेड वर्जन आ रहा है। किन तारीखों में? 3 तारीख से 9 तारीख, फिर 21 से 27 के बीच में। वीजा इमिग्रेशन के लिए जो बहुत बेहतर तारीखें हैं वो है 14 से लेके 17, फिर है 24 से लेके 29। ये तारीखें भी आपके लिए बहुत बेहतर है। रिलेशनशिप, रिश्ता विश्ता कहीं लेके जाने के लिए 2 तारीख से लेके 13 तारीख तक के बीच में बहुत अच्छी तारीखें। नए लोग आपकी जिंदगी में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस्मत अब आपका साथ दे रही है। अगर आप लोग किसी पेपर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लाइक प्राइस बॉन्ड, करेंसी, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन का कोई बिजनेस करना चाह रहे हो, तो इसमें आपको कामयाबी 89% दिखाई दे रही है, जो होपफुली बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जिस काम का अगर एक्सपीरियंस नहीं है, पहले लर्न कर लो, फिर उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करोगे तो बहुत अच्छा हो जाए। समझ रहे हो? हाँ, यही बोल रहा हूं मैं। दूसरी चीजें, आप लोग थोड़े हकीकत पसंदाना हो, बहुत रियलिस्टिक अप्रोच रखते हो, जिसकी वजह से लोग शायद आपको ये कहते हैं, कभी कभी लोगों को झूठ सुनने को दिल करता है। टीवी, ड्रामे, फिल्में लोग क्यों देख रहे होते हैं? क्योंकि वो सब नकली है, सब पता है कि एक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उससे रिलेट कर रहे होते हो कि यार दुनिया में ये हो रहा है, कहानियां, इसीलिए लोग देख रहे होते हैं। लेकिन आप क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल हो, थोड़ा सा उसमें एक ट्विस्ट आने वाला है जो आप लोगों को बहुत मज़ेदार लगेगा। अपने मकान, अपने घर, ज़मीन, जायदाद की तलब है, तो इस महीने की 16 तारीख से 28 तारीख तक के पोर्शन में आप उसकी शुरुआत कर सकते हो और देखोगे कि बहुत बड़ा चेंज मिलेगा। अदालतों में चलने वाले मुकदमों में फैसला आपके हक में हो जाएगा, लेकिन 8 तारीख से 22 के बीच में आप लोग कहीं से कर्ज वर्ज लेना चाहो तो वो कभी भी कर सकते हो। अच्छा, किसी और मुल्क में जाके बसेरा करना है तो आपके लिए टाइमिंग अच्छी है, लेकिन ये याद रख लेना कि अभी अगर जाओगे तो तूल पकड़ लेगा वो टाइम। मतलब अगर टाइम पीरियड आपके दिमाग में 1 साल है तो 1 साल नहीं होगा, 2 से 2.5 साल भी हो सकता है, क्योंकि प्लैनेट एक्स
आप लोगों की जिंदगी को अब वो खींच रहा है। लंबी उम्र हो रही है आपकी, ये तो शुक्र है ना, बहुत अच्छा है। तो मामलात भी लंबे हो रहे हैं, खिंचते हुए चले जाएंगे। सिवाय इसके कि अगर आप रिलेशनशिप से परेशान हो, शादी नहीं हो रही है, शादी हो के मजा नहीं आ रहा, कि यार लाइफ अच्छी नहीं गुजर रही, ये आपका बहुत जबरदस्त हो जाएगा। ये 7 to 17 में होगा, 7 से 17 तारीख के बीच में ये वाले जो है रिलेशनशिप बूस्ट करेंगे। इसमें महबूब के साथ नाराजगी वाला जो एक खास दिखाई दे रहा है वो 23 से 28 के बीच में होना है। कोई बहस मुबाहिसा इन दिनों में नहीं करना है आपने, वरना थोड़ी सी रंजीदा पोजीशन के साथ आप चलते रहोगे, जिससे आपके काम भी रुक सकते हैं। लोहा सेल एंड बाय करने वाले, जो गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक, इस तरह का जो बिजनेस करते हैं, फूड बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। मीडिया, सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स में जितने भी लोग हैं, उनकी ज़िंदगी एक नए टर्न पे आ जाएगी। ये टर्निंग जो है आप लोगों को दूसरों से बहुत मुनफरिद बनाएगी, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा। देखो, जॉब जिनकी गई है कोरोना के बायस, या जो भी फाइनेंशियल जिनके स्टेटस नीचे गए हुए थे, उन लोगों से गुजारिश है कि आप जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना चाहो तो 4 तारीख से लेकर 21 के बीच में हर हाल में कर देना। कॉल लेटर भी आ जाएगा, जॉब भी आपकी हो जाएगी। तो शक शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ा वहमी नजर आ रहे हो आप लोग, 18 से 26 के बीच में किस चीज़ का वहम है, किस चीज़ का स्ट्रेस है, प्लीज़ उसको दूर करो। डिसिप्लिन तो है ना आपकी लाइफ में, तो आप मराकबा कर लो, इबादतें कर लो, थोड़ा सा उसमें एक बेहतरी आ जाएगी। इस महीने कोई भी स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप, प्लीज। कैंसेरियन, अलर्ट मोड पे हो आप। कोई भी स्कैंडल, कोई भी ऐसा छुपा हुआ डार्क सीक्रेट अफेयर या कोई भी ऐसी बात जो आपको बदनाम कर दे, इसके लिए आपने बहुत अलर्ट रहना। अब आप कहोगे डेट्स बता दो, डेट्स बता दी तो फिर आप कहोगे कि यार नहीं नहीं नहीं, ये तो वो तारीखें जिनमें हमारा सब काम होना है। तारीखें कौन कौन सी हैं, नोट करो। 3, 5, 11, 17, 21, 22, 24, 27 और 30, ये वो तारीखें जिसमें अलर्ट रहना। तो ये क्या हुआ, पूरा महीना सर्कल में आ गया। नोट कर लेना, पॉज करके इन तारीखों को, इन्हीं तारीखों में कुछ चंद ना चढ़ा देना, बाकी आराम से बैठ जाना, सब सही हो जाए। आप लोग जो औलाद के लिए तरस रहे हैं, उन लोगों के लिए 6 से 26 के बीच में कंसीविंग पोजीशन के स्टार्स हैं। अल्लाह ताला खास तौर पे 6 से 16 है, लेकिन 26 जो है वो 50% नीचे आ जाएगा। कोशिश करना इब्तदाई दिनों में ही अगर हो जाए तो अल्लाह बेहतर करेगा। जितने भी लोग इस वक्त परेशान हैं कैंसेरियन, उनके लिए ये महीना बहुत मज़ेदार है। आपके लिए गुड लक हम कहेंगे कैंसेरियन, लेकिन आपको खाली हाथ जाने नहीं देंगे। जैसे नीलाम घर में होता था ना, वाटर कूलर भेज देते थे साथ, लेकिन हम जो पानी का कूलर आपको देते हैं, रहमतों का पानी है। लो शुरू हो जाओ। इस महीने जो विर्द करना है, या समदो और या माजिदो, ठीक है, आपने पढ़ना है। गोट हेड, बकरे की सीधी आप दे सकते हो जानवरों को या इंसानों को। बाजरा दे सकते हो सिर्फ परिंदों को। शुगर दे सकते हो वाइट एंड ब्राउन, जो भी देना चाहो किसी गरीब को, या फिर अगर आप दूसरे मुल्कों में रहते हो तो पैसे दे सकते हो। सी ग्रीन, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लू के सारे शेड, सी ग्रीन और जेट ब्लैक, ये 3 कलर आप लोगों ने अपनी जिंदगी में शामिल रखने हैं, बहुत अच्छा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आप लोगों को बाद में भी काम आता रहे। कैंसेरियन के बाद हमारे प्यारे शेर जो हैं असद वाले, उन लोगों को पता है कि अक्टूबर का महीना कैसा गुजरने वाला है। आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज लाइक को हिट कर दो, थम्स अप कर दो। जितने भी हमारे चाहने वाले होते हैं, जब भी वीडियो देखना शुरू करें, जब भी लाइव आए, जब भी हो, लाइक को हिट करके बैठा करो। जहां पे अंगूठे उठे होते हैं वहां, वो आपकी मोहब्बतों का प्रूफ हमें चाहिए होता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ ये चैनल, और दूसरा हमारा जो चैनल है सीमीज किचन, उनको जरूर सब्सक्राइब करो। आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। जिन्होंने नहीं देखा उन लोगों को हम बता देते हैं। सीमीज किचन जो है यूट्यूब पे है इसी नाम से, और रोज़ाना रात को ऑलमोस्ट 11 बजे के करीब ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो आप इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो, आप लोगों के लिए आसानियां हो जाएंगी। ले वालों, आप लोगों के लिए ये पूरा महीना कैसा गुजरने वाला है। देखो, पहली चीज़ तो ये है, कोई भी चीज़ किसी से शेयर करने से पहले सोच लेना कि अब आप बारूद के उस ढेर पे बैठे हो जहां पे आपके अपने भी आपकी उन्हीं बातों को मोड़ तोड़ के किसी और को या आप ही के गले में हार के तौर पे पहना सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल 10% बढ़ेगा। ऑलरेडी आप 39 पे हो, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि 49 पे जाए, बिकॉज बहुत अच्छा है ये महीना आपके लिए। तो आप लोग बोलते हुए बहुत सोच लेना, बिकॉज आपके अल्फाज निकल जाते हैं। आप सच्चे हो,
मतलब बुरा आपके अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो, लेकिन आप लोगों को सीखने का बहुत मौका मिल रहा है इस महीने। आप लोग अगर स्टूडेंट्स हो, आप लोग कोई काम को शुरू करना चाहते हो, कोई भी कोर्स करना चाहते हो, तो प्लीज़ आप लोगों के लिए इस महीने की 9 तारीख से लेकर 18 और फिर 24 से लेकर 30 तक की तारीखें बहुत बेस्ट हैं। विजिट करना चाहो किसी मुल्क में, सफ़र करना चाहो, तो आप लोगों के लिए सफरी दस्तावेजात का गुम होना, जो खास तौर पे 5 और 9 के बीच में है, बहुत एहतियात करना। किसी पे ट्रस्ट मत करना कि मेरे पेपर ले लो, सफ़र के जो भी दस्तावेजात, पासपोर्ट, आईडी वाईडी, सब चीज़ों का ख्याल रखना। ये वो तारीखें हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा बढ़ा देंगी, तो प्लीज़ बी केयरफुल। आप लोग समाजी सरगर्मियों में मसरूफ़ होते हुए नजर आ रहे हो। आने वाले दिनों में इज्जत शोहरत में इजाफा हो रहा है लियो वालों। आप लोगों का फूड बिजनेस है या पेपर या लोहा या गारमेंट्स या पॉलिटिक्स, मीडिया, सोशल मीडिया, इसमें आप 59% को टच करोगे, जो कि बहुत अच्छा है। नए कॉन्ट्रैक्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों को बहुत सारे करियर को बूस्ट करने के मौके मिलेंगे। जो लोग जॉब करने वाले हैं उनके बॉसेस उनसे खुश होंगे। उनकी तरक्की के चांसेस 9.2% है, ये बहुत ज़्यादा होते हैं एक महीने में। आप लोगों की पे स्केल बढ़ जाएगी। और अगर आप पे स्केल के चक्कर में अपनी जॉब स्विच करना चाहते हो तो अब जल्दबाजी का टाइम नहीं है, अब ये सुकून वाला टाइम आ चुका है। अब जब चाहो कर सकते हो, खास तौर पे 2 से 10 तारीख तक के बीच में, फिर 17 से 23 के बीच में। ये वो तारीखें हैं जब आप स्विच कर सकते हो। आपको ऑप्शन मिलेंगे रिश्तों के हवाले से, शादी ब्याह के हवाले से, और वो ऑप्शन होंगे 3 होंगे गैर खानदानों के ऑप्शन। फैमिली का अगर कोई ऑप्शन है तो उसको मिला लेना, देखा जाएगा कि हाँ ये ज़रूरी है कि नहीं है। लेकिन अब 3 ऑप्शंस जो आपको मिल रहे हैं, ये आपकी उस अधूरी ज़िंदगी को मुकम्मल करने वाले लोग हैं, जिसमें से 1 आउट ऑफ कंट्री और 2 लोकल, मतलब जहाँ आप पैदा हुए हो, जिस भी मुल्क में रहते हो वहाँ के रिश्ते होंगे। मैच करवाने के बाद आपको फैसला करना होगा कि इन तीनों में से कौन सा। अगर पहला ही रिश्ता पसंद आ जाता है तो डन कर देना, क्योंकि आने वाले इन 4 महीनों में आप लोग ऑलरेडी डेट्स वेट्स लेके सब फाइनलाइज पोजीशन पे होगे कि अब शादी होनी, निकाह होना है, रुखसती करनी, क्या करना है, क्योंकि बाकी खीर पक चुकी है, बस सिर्फ चांदी के वर्क लगना बाकी है। तवानाई में इजाफा हो रहा है, जहां जहां आपकी हेल्थ नीचे थी वो बेहतर हो रही है, खास तौर पे 8 तारीख से 18 के बीच में। फलाई कामों में आप हिस्सा लेते हो, नर्म दिल हो, सफ़र की प्लानिंग कर रहे हो कि आपने 2 महीने बाद या 3 महीने के अंदर जो भी एक प्लान करना है, वो प्लान करने से पहले आप अपने अधूरे कामों को मुकम्मल कर लो। जिनके इंतज़ार में हो गई यार ये होंगे तो हम जाएंगे, रुपए पैसे के इंतज़ार में हो, अच्छे वक्त के इंतज़ार में हो, तो ये अर्निंग वाला सिलसिला अब 2 सोर्स ऑफ इनकम का बन जाएगा। 2 जगहों से आप डिफरेंट पैसा मजीद कमाना शुरू हो जाओगे। लॉटरी, इनामी स्कीमों के ऊपर ज़्यादा बिलीव मत करना, क्योंकि आप लोगों को अब अपने काम से ही रिलेटेड इधर उधर से, यानी जहां पे आपका दिल नहीं भी है वहां से भी काम मिलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा फोकस करना, अपनी नींद के टाइम को बाकायदगी से आपने देखना है, क्योंकि नींद में बहुत से मिजियाम एक नॉर्मल स्टार होता है जो बेखाबी के मरीजों के लिए होता है। बेखाबी के मरीजों में लियो, कैप्रिकॉन और पाइसेस, इन 3 में ये चीज ज्यादा पाई जाती है। पाइसेस, कैप्रिकॉन और लियो, इन तीनों में। तो आप लोगों को उसको बैलेंस करना है। अब वो बैलेंस करने के लिए अल्लाह ताला आपके लिए अच्छे मौके दे देगा। कुछ प्रॉब्लम्स जो रिलेशनशिप को लेकर चल रही हैं, वो तारीखें हैं 5 से 24 के बीच में हल हो जाएंगी, बेहतरी आ जाएगी। अगर नहीं आ रही तो आप उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हो, डायलॉग के जरिए उन मसाइल को हल करोगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके लिए बहुत बेस्ट जिंदगी शुरू होने वाली है। तो तालियां। आपकी पर्सनालिटी में कुछ ज्यादा कशिश डाली जाएगी 4 तारीख से 18 के बीच में। हालांकि वही रोज़ो शब, वही शक्ल सूरत, लेकिन इसमें एक मैग्नेट पावर के स्टार जिस वक्त घूमता है, आपकी बात वजन रखती है। आप किसी के सामने जाते हो तो वो काम ज्यादा होता है जल्दी। तो शादी ब्याह और इंटरव्यू, इस टाइप की चीजें लोग इन तारीखों में कर रहे होते हैं। कुछ चंद ना चढ़ा देना नया, मतलब ठीक है, लेकिन मुखालिफीन अब आप पे कोई भी वोडो करने के लिए तैयार रहेंगे। वोडो की तारीखें हैं 22 से 28। इन तारीखों में किसी के हाथ से कुछ लेके खाने पीने से इज्तनाब करना मेरे प्यारो शेरों। शेर तो हो आप, लेकिन लोग समझते नहीं हैं कि ये कैसे शेर है। ये तो इतने पॉजिटिव है, शेर तो हर किसी को खा जाते हैं, लेकिन आप खाने वाले शेर नहीं हो, आप सिर्फ प्यार करने वाले शेर हो। तो प्यार करने वाले शेरों, स्क्रीन पे देखो क्या लिखा है, या मतीनो या वकीलो। ये 2 तस्बीहां हैं, या मतीनो या वकीलो। राइस कुक्ड और अनकुक्ड हालत में आप किसी को भी दे सकते हो इस महीने। सूजी या उसका हलवा बना के दे सकते हो, या फिर बेसन दे सकते हो, या फिर कैश दे सकते हो। कलर में आपको पहनना है रेड, पर्पल एंड व्हाइट। ये तीनों कलर में से जो भी पहनना चाहो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो लियो वालों,
बेस्ट ऑफ लक आप लोगों की जिंदगी के लिए। और अब लड़की वाले, और ये सुमला वाले आ चुके हैं। मैं बार बार जब कहता हूं आप लोगों ने अभी तक थम्स अप नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमें आपकी मोहब्बत का इंतज़ार रहता है कि अरे आप भूल गए एक अंगूठा लगाना है ऊपर की तरफ। और आप लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी नई अपॉर्चुनिटी भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में शोज़ में लेकर आ रहा हूँ, जिससे आप लोग इस शो के बिना रह ही नहीं सकोगे। आपको एक ऐसा हमारे साथ रिश्ता बनता हुआ नजर आएगा कि आपको यार ना 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 बस यही करना है हम लोगों ने। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि लाइक को हिट कर दो, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। और आज फिर से एक और बड़ा खूबसूरत सा शो सिमी हैदर लेकर आएंगी आप लोगों के लिए, जिसका मजा आपको आ जाएगा। कल का शो सुपर डुपर हिट था, जिसमें आप लोग अपनी ज्वेलरी दिखा रहे थे। मतलब लाइव देखा करो यार हमारे जितने भी शोज होते हैं। चलो बताते हैं आपको, ये जो सुमला वाले हैं, इन लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इन लोगों को काम काज की बहुत ज़्यादा वो लग रहा था कि परेशान है, हमारे आगे मामलात कैसे जा रहे हैं। अक्टूबर के महीने में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखना। अक्टूबर का महीना गर्म तरीन महीना होगा। गर्म मतलब मौसम की बात नहीं कर रहे, काम काज के हवाले से बहुत फास्ट होगा। पेशा वराना आपके जितने भी महाज हैं ना, जो आपने सोचे पता नहीं सर करने, वो कंप्लीट हो जाएंगे। नई अपॉर्चुनिटी, नया बिजनेस, नई शुरुआत, शादी ब्याह करने वाले बहन भाई, उन लोगों के लिए इब्तदाई तौर पे बातचीत का पक्का हो जाना, किसी और मुल्क का सफ़र या वहाँ पे रिहाइश पजीर होना, आपकी इज्जत, शोहरत और मर्तबे में इजाफा होना, आपकी हेल्थ इंप्रूवमेंट, ये सब इस हफ्ते का हाईलाइट है। पहले हाईलाइट इसलिए दे देता हूं कि आपको पता चल जाए कि कुछ ऐसा बुरा जो है वो आपका 23 और 28 के बीच में, ये जो 3 दिन है, इसमें कुछ हेल्थ इश्यूज के हवाले से हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस को नीचे लेकर आओ यार वर्गोस। आप लोग पता है 22% से ऊपर इस वक्त आज की डेट में नहीं होना चाहिए, यानी पूरा अक्टूबर जो है ये 22-23 के बीच में रहना चाहिए। 59% है, यह आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देगा। स्ट्रेस इतना है, थोड़ा सा रिलैक्स रहने की कोशिश करो, नींद प्रॉपर पूरी करो, काम काज जितना भी है। काम जिनके नहीं है उनको भी मैं बता दूं कि उनकी भी मशीन जो है ना, ब्रेन मशीन 24 घंटे एक्टिव रहती है, उसको नीचे लेकर आओ, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में कुछ नए काम, नए मंसूबे जोर पकड़ेंगे, जिसमें आपके पास एनर्जी चाहिए, टाइम चाहिए। तो वो एनर्जी कैसे आएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप इतना ज्यादा लोडेड हो। नए काम, मुबारक हो आपको, आपके वीजा इमिग्रेशन के जो मसाइल रुके हुए थे वो 11 तारीख और 19 तारीख के बीच में पाया तकमील तक पहुंचने वाले हैं। इस दौरान अगर ट्रैवल, सफर या कुछ भी करोगे तो वो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। स्टॉक मार्केट वाले लोग, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, जमीन जायदाद, लैंड प्रॉपर्टी, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है ये भी सेम तारीखों में ही होगा। लेकिन आप लोगों को ये सोचना होगा कि परसेंटेज आपका जो है ये 65 से ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करना है आपने। 65% जो भी आपके पास सेविंग है, आमदनी है, उस पे कोई बंदा जिससे आपने प्रॉमिस किया है वो आपसे तकाजा कर सकता है, कोई रुपए पैसे का तकाजा कर सकता है, जो भी है आप लोग जो भी मुनासिब समझो उस हिसाब से। लेकिन अगर दे दोगे तो रिटर्न बहुत लेट से होगा। अचानक कोई एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है रिश्ते के हवाले से और फाइनेंस के हवाले से, और ये तारीखें हैं 7 से 14 के बीच में। सफर अचानक करना पड़ सकता है, छोटा या बड़ा, जो बड़ा खुशगवार रहेगा और आपके मंसूबों को कंप्लीट करेगा। जो लोग ऑलरेडी ट्रैवल करने का प्लान कर चुके हैं, कर रहे हैं, या दूसरे मुल्कों में जाके ये सोच रहे हैं कि यार हमारे साथ होगा क्या, बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि वो तारीखें हैं 18 तारीख से 29 तारीख, 18 to 29 बहुत जबरदस्त है। कोशिश करना कि बिजनेस कर रहे हो तो ज्वाइंट वेंचर करो, इज्तमाही तौर पे कोई काम करो। सिंगल इन्वेस्टमेंट की बजाय किसी और के साथ मिलकर करोगे तो उसमें दोनों का बड़ा फायदा होगा। कोई कैफियत ऐसी हैं जो अल्लाह की तरफ से खास मराकबे के बाद या वज़ाइफ के बाद आप पे तारी रहेंगी। वो जलाली कैफियत से आपको हार्ट बर्न या गर्मी लगने वाला जो एक अमल है वो बहुत होता है। इस दौरान नींद बहुत ज़्यादा आती है। वो तारीखें 21 से 28 के बीच में, उन तारीखों में बहुत फ़वायद हासिल कर सकते हो। एक्टिवेशन जो भी है आपकी सारी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन ये वो टाइम है जिसमें आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर झांक सकते हो। झांकने के बाद अपनी बुरी आदतों को दूर कर सकते हो। रिलेशनशिप का ये एक और मौका है जिसमें आप इसको बूस्ट कर सकते हो, वरना रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मुस्तहकम पोजीशन पे नहीं है। तो आप लोग अपनी प्लानिंग को, वर्गो वालों, देखो
समर चाहिए, किसी भी चीज का आपको फल चाहिए, तो उसके लिए आपको गोडी सही करनी है, बीज सही करना है, उसका ख्याल रखना है, पानी देना। लेकिन यहां वाली जो सिचुएशन है उसमें कुछ छुपे हुए राज हैं जो लोग आपके इस रिलेशन को काटने के लिए, अनजान गैर खानदानों के लोग भी जहरालूद किस्म के काम कर सकते हैं। झाड़ फूक, जादू टोना, जब आप सामने होते हो लोगों के, चाहे आप बहुत मशहूर हो या नहीं हो, आप लोगों के लिए ये सबसे आसान है कि मैजिक करके, अगर हिसारबंदी नहीं है तो फारिग हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट डिले में चले जाएंगे जिससे स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो आप लोगों को कंट्रोल करना, अपने ऊपर नजर रखनी है। माँ बाप की सेहत, बहन भाई, बच्चों की, औलाद वाले हो तो उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। आप लोगों को इस महीने में पूरी जो मोहब्बत की परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, यानी रिलेशन, लव, जिनकी मोहब्बतें हैं वो मोहब्बतों वाले, जिनके रिलेशन है उनके रिलेशन, जिनके ताल्लुकात अपने स्टूडेंट्स या जो भी स्टूडेंट लेवल पे जितने भी हैं या फिर ऑफिस में हैं कुलीग्स के साथ, उन लोगों में एक मोहब्बत का बहुत ज़्यादा इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे 6 तारीख से लेके 18 तारीख के बीच में। अब आप जो भी कोशिशें कर रहे हैं, इसमें 2 बड़ी खुशखबरियां अक्टूबर के महीने में मिलने वाली है। दोनों जो है आप लोगों की इज्जत में, शोहरत में, मर्तबे में इजाफा भी करेंगी और आपको रिलैक्स भी करेंगी। माली मसले हल होने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया है वर्गो वालों ने, उन लोगों से दरख्वास्त है कि आप पेपर तैयार करो, सबमिट करवा दो, ताकि आप लोगों के लिए आसानियां हो जाए। आपकी आसानी के लिए ये स्क्रीन पे जो लिखा है ये ज़रूर पढ़ लेना। या वदूद हो या मुजीब हो, ये दोनों तस्बीहां आप लोगों के रिलेशन, फाइनेंस एंड हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेंगी। 12 अदद रोटियां कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी देना चाहो। खीर, मीठी खीर जो बना के देते हो ये किसी को दे सकते हो। बर्ड फूड दे सकते हो, बर्ड फूड में बाजरा भी आता है एंड मीट भी आता है। आप लोग कैश भी दे सकते हो। इन चारों में से जो भी पसंद है आप वो कर सकते हो। येलो, ब्लैक एंड स्काई ब्लू, ये 3 कलर है आपके, अगर आप पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अक्टूबर आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारे आपके लिए मोहब्बतों से भरा हुआ महीना हो, हमारी दुआएं हैं। और आपके बाद कौन है? आपके बाद हैं तुला राशि, लिब्रा वाले। आप लोगों से गुजारिश है जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, उन लोगों को बता देते हैं अक्टूबर का महीना कैसा गुजरेगा। एडवांस में बता रहे हैं तो जाहिर है आप लोगों को एडवांस में पता होना चाहिए कि ये महीना आप लोगों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। और इस महीने में, अक्टूबर के महीने में ख़ास तौर पे जो हमारे मीज़ान वाले हैं उन लोगों को हम ये कहेंगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दो अगर आके बैठे हो, क्योंकि बाकी लोग तो कर ही ले। कुछ लोगों को होता है कि शायद हमारे लाइक सब्सक्राइब करने से या अंगूठा नीचे करने से इनका चैनल तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा। जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चखे। लेकिन हम सिर्फ चखना चाहते हैं कि जो ख़ानदानी अच्छे माँ बाप, अच्छे ख़ानदानों का खून है, वो जब कुछ ले रहे हैं फ्री में और जेन्युइन चीज़ें ले रहे हैं तो वो अंगूठा लगा के अपनी मोहब्बत का सबूत देते हैं। हाजिर जनाब हम भी हैं, यानी कि आपके साथ हम हैं, और मैं और आप अलग नहीं हैं, हम सब समंदर हैं, हम सब पानी हैं। बस कोई लहर छोटी है, कोई बड़ी है, जा सभी अपनी मंजिल की तरफ रहे हैं। तो हमारे अंदर जो तूफान छुपे हैं वो खामोशी के तूफान है। तो प्लीज़ अपनी मोहब्बत का इजहार लाइक से दे दिया करो। ये बोझ, ये कदूरत, ये मतलब ना नज़र आते हो आप, ना मैं आपको जानता हूँ, ना मतलब उन लोगों के लिए जो नफरतें कर रहे हैं उनको। बाकी सब लोगों को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, जहाँ जहाँ दिमाग मिले होते हैं। तो क्यों अपने लिए टेंशन बना रहे होते हैं यार? रिलैक्स रहो, बस इंजॉय करो। अपनी ज़िंदगी को आसान करोगे, दूसरे की ज़िंदगी को आसान करोगे तो अल्लाह मतलब नवाजिशों की इंतहा कर देगा कि ये तो वो काम कर रहा है जो मैं करता हूँ। मतलब मैं दूसरों की ज़िंदगी को आसान कर रहा होता हूँ, खुशियाँ दे रहा होता हूँ, हर्डल्स नहीं करता, नफरत नहीं करता, तो वहाँ से आपका एक उरूज शुरू हो जाएगा। ठीक है लिब्रा वालों, आप लोगों से गुजारिश है कि पहले तो ये तैयारी कर लो कि 5 तारीख से 19 के बीच में आप लोगों के लिए कुछ खास अताएँ हैं। आप लोगों को परवरदिगार की तरफ से कुछ खास नेमतें मिलने वाली हैं जिसका ताल्लुक आपके रुपए, पैसे और रिलेशनशिप से। आप लोग जितना चाहो उतना अपने आप को फैला सकते हो। कारोबार के हवाले से अगर बात करें, 31 जो 31% है, 31% ये आपके उस पूरे के पूरे साल में 31% अगर निचोड़ा जाए, जिसको आप लिक्सान बोलते हो, लिक्सान की टाइमिंग यानी पैसे का बढ़ावे वाला सितारा, वो 31% कभी भी नहीं है जो सिर्फ अक्टूबर में मिल रहा है। तो मीज़ान वालों, मसाइल के हल होने का ये महीना आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। आप लोगों के जो भी रिलेशन हैं
जो टूटे हुए थे वो जुड़ जाएंगे। 3 तारीख से 14 के बीच में बहुत ज़्यादा आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम काज को एक्सटेंड करने की, नया काम शुरू करने की, जॉब स्विचिंग के लिए ये तारीखें बहुत अच्छी हैं। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए आप लोगों के पास 7 तारीख से 21 के बीच का जो भी टाइम है, इसमें आप लोग अगर अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मकबूलियत में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। 19 से 28 के बीच में नए कॉन्ट्रैक्ट भी बनेंगे। कुछ गलत फैसले जो ऑलरेडी आप माजी में कर चुके हो उनको रिपीट नहीं करना, मौका फिर से वही मिल रहा है आपको कि आप लोगों की जिंदगी कहीं अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाए। फैसला करने से पहले किसी अपने करीबी दोस्त, जीवन साथी, महबूब, इनसे राब्ता करके पूछ जरूर लेना। अक्टूबर के महीने में देखो, टूर एंड ट्रैवल के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। आप लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करनी है, बहुत अच्छा है। मकान तब्दील करना है, बहुत अच्छा है। यहाँ तक कि इलाज करवाने, कोई ऑपरेशन, खुदा न खास्ता जो बड़े बीमार हैं, ऑपरेशन करवाना चाह रहे हो, डर रहे हैं, ये महीना आप लोगों की ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है। बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते मर्दोजन, तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर इलाज मालजे के लिए 13 से 23 की तारीखें बहुत अच्छी हैं। ये वो तारीखें जो आप लोगों की पूरी ज़िंदगी को बदल सकती हैं। आप लोगों ने जो भी कुछ करना है, ये याद रखना कि अब ये 2 साल की ताकतें होंगी, यानी 2 साल तक मुहित रहेगा ये सफर। तो प्लानिंग करने से पहले ये सोच लेना गया 2 साल फिर इसी के साथ आपको इसी गर्दिश में रहना। लेकिन अच्छा है, मकान, जमीन या किसी रिलेशनशिप के ऊपर तनाजात हो सकते हैं, कोई बहस मुबाहिसा हो सकता है जो आपको परेशान कर सकता है 9 से 18 के बीच में। बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर के साथ कोई भी मैसेज, ईमेल, कोई भी चीज़ कर रहे हो जो सोशल मीडिया या आम जिंदगी में, इसका ख्याल रखना होगा कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जो आपको स्कैंडल की पोजीशन पे लेकर आ जाए। हम नहीं चाहते कि इस वक्त जहां उरूज है लिब्रा वालों का, वहां पे कोई ऐसा स्कैंडल अफोर्ड करो जो आपकी पूरी जिंदगी को हेल कर दे। रोजमर्रा के कामों में तब्दीलियां महसूस करोगे। नए मर्द जन, यानी औरत है तो मर्द, मर्द है औरत, आप लोगों की जिंदगी में अब ये वाला जो ऑपोजिट जेंडर का एक रफ्तार है वो तेज होने वाली है। तो अब आपको सिलेक्शन करनी है, क्योंकि आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे रिलेशन हैं जो इस वक्त बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, जो आपके साथ कंप्रोमाइज करने की पोजीशन पे है, लेकिन वो जहर घोलने वाली पोजीशन में भी है। मतलब देखो, आसान लफ्जों में मैं बाकी सब लोगों को भी इसके बारे में बता रहा हूं, खास तौर पे मीज़ान की अभी बात चल रही है। कभी कभी हमारी जिंदगियों में ऐसे रिश्ते होते हैं कि जो चल रहे हैं कड़वाहट वाले होते हैं। यार ये रिश्ता मजे का नहीं है, इसने हमें बड़ा दुख दिया, या इसने हमें बड़ी तकलीफ दी है। ऐसे मौके पे हम ऐसे हो जाते हैं जैसे एक बच्चे को माँ ने मारा किसी गलत बात पे और वो रो रहा, लेकिन उस घर में कोई नहीं देख रहा, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, कोई बचाने वाला नहीं है। तो थप्पड़ खाने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा मुंह मलेगा या ऐसे कहेगा क्योंकि माँ ने कहा रोना मत, तो अब वहां उसको चुप कराने वाला कोई नहीं है। किसी की एंट्री होती है, बाप है, दोस्त है, मामू है, चाचा है, दादी है, नानी, दादा, कुछ भी, हाय मेरे बच्चे को किसने मारा, अब वो फूट फूट के रोएगा, क्योंकि उसको उस वक्त एक हमदर्द मिला है जिसका कंधा या जिसकी बाहें, जिसकी आहोश में जाके उसको लगेगा कि कोई तो है जो मेरा साथ दे रहा, भले ही उसने गलत किया। समझ आ रही है आपको? अब जो रिलेशनशिप हमारे होते हैं, जो कामयाब नहीं हो रहे होते हैं, जिन्होंने आपको दुख दिया है, अब उस मौके पे अगर कोई और आता या आती है और वो आपको ऐसे चादर ओढ़ के कहती है या कहता है कि यार मैं हूं ना, क्यों परवाह कर रहे हो, मैं किस लिए, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी लेने वाले होते हैं। वो उस वक्त आपकी एक अच्छी जिंदगी में आपको गलती करने पे ले जा रहे होते हैं। आपको तो कंधा चाहिए, आपको तो हमदर्दी के 2 बोल चाहिए, आप उसकी तरफ बढ़ना शुरू होते हो, बस आप कुएं में जा रहे हो, क्योंकि आपने जो एफर्ट उसके साथ एक नए पर्सनालिटी के साथ करना शुरू कर दी है, वही उसके साथ आप कर सकते हो जिसको आप करोड़ मौके दे चुके हो। एक और, क्योंकि आप नया सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हो, और अगर कर सकते हो तो फिर आपको अपनी पर्सनालिटी के उस मुनाफिक पर्सनालिटी को भी एक साइड पे रखना होगा, क्योंकि स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन एक मुनाफिकत भी तो होती है कि आप एक ही टाइम में 4 लोगों को ये कैसे कह सकते हो कि शिद्दत इश्क है। पॉइंट पे चलोगे तो कोलू का बैल नहीं बनोगे, सीधा जाओगे मंजिल तक। तो जो एक ही टाइम में या कई बार जिंदगी में ये जुमला बोलते हैं, रिप्लेसमेंट एक अलग चीज है, वक्त के साथ साथ मरहम जख्मों पे लगना एक अलग चीज है। कुछ होते हैं इश्क में काम करने वाले, जिनको अच्छा लगता है, जिनको दर्द नहीं होता, इश्क में कुछ भी करवा लो, नंगे पांव सारी रात बर्फ में खड़ा करवा दो, अपने आप को काट देंगे वो इश्क में, जिससे भी करते हैं।
अहले बैत से इश्क करो, मोहब्बत करो, आम जिंदगियों से करो, आपको दर्द ही नहीं लग रहा होता, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो प्लीज़ बाकी सब लोगों से भी ये मुखातिब होकर ही बात कर रहा था, लेकिन लिब्रा स्पेशली आप लोगों को अभी ये फैसला करना है। ठीक है, जहन आपका बूस्ट कर रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए महीना वन ऑफ द बेस्ट महीना। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एग्जाम की पोजीशन ये आपके लिए बहुत स्मूथ रहेगी। टॉप 5 आप लोगों के लिए बहुत आसानी से अचीव करना। इसमें हो सकता है कोई जो स्कॉलरशिप होती है, जो वजीफा लेते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाए। 5 से 25 के बीच में वीज़ा इमिग्रेशन के मसाइल आपके हल होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये याद रखना उससे पहले आप लोगों को काफ़ी सारे ऐसे काम करने हैं जो बड़े ज़रूरी हैं। आज का काम कल पे छोड़ना मत। ये महीना बड़ा फास्ट है। कानूनी तौर पे अगर कुछ खतरा है तो आप कानून की मदद ले सकते हो 7 तारीख से 16 के बीच में। तो आप लोगों की ये पूरी जिंदगी बड़ी जबरदस्त गुजरने वाली है। रिलेशनशिप के हवाले से मजेदार है, मोहब्बत बूस्ट कर रही है। लिब्रा मतलब यू आर लकी कि आप लोगों को इतने सारे मौके जो इस महीने में मिल रहे हैं, इसमें एक मौके का आप दुआ करना कि वो बड़ा कम रहे। वैसे तो कम है, वो 15 से 26 के बीच में है, लेकिन ये नजर बद और जादू टोनों का होता है, तो इसमें कहीं भी जाके कुछ खाना पीना बहुत एहतियात करना। लिब्रा के लिए स्क्रीन पे चल रही हैं इस महीने आपने क्या पढ़ना है, या करीम हो या हसीब हो। ये 2 तस्वीरें मेरे अल्लाह के विर्द हैं, इस्माइल मुबारक हैं। दूध खुला पैकेट में जैसे भी देना चाहो सदके में दे सकते हो। राइस कुक एंड अनकुक्ड हालत में दे सकते हो। 5 फल, मौसमी फल किसी को भी दे सकते हो, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी दे दो, या फिर कैश दे सकते हो। कलर है आपका पर्पल यानी कासनी रंग, लाल रंग और ग्रे। ये तीनों कलर जो हैं आप लोगों के लिए अक्टूबर के महीने के बेस्ट कलर है मेरे दोस्तों। और लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो वाले बच्चों, अब पता चलेगा आपको स्कॉर्पियो। जो लोग अभी आए हैं उन लोगों से फिर गुजारिश है, प्लीज़ लाइक करके बैठा करो, थम्स अप कर दिया करो। हिट करके बैठोगे तो हमें अच्छा लगेगा कि चलो यार आप अपने घर में आए हो। वेलकम कहते हैं हम सब लोगों को। और जितनी भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो खामोशी से देख रहे होते हैं, जो यहाँ पे शमूलियत नहीं करते, उनके लिए भी दिल से दुआएं निकलती हैं। ऑलवेज परवरदिगार आप सबके लिए मुश्किलें आसान कर दे। और जो हमसे नफ़रत करते हैं, जिनको हम पसंद नहीं, हमारा प्रोग्राम पसंद नहीं, परवरदिगार उनके ख़ानदानों पे भी रहमतों की बरसात कर दे, आप सबकी मुश्किलें आसान कर दे और आप सबके मन के अरमान पूरे कर दे। थैंक यू वेरी मच। ओके, अब वो लोग जो अकरब वाले, स्कॉर्पियो वाले, आप लोगों को एक चीज़, इख्तियारात मिलने की मुबारकबाद एडवांस में हो। यानी बहुत सारी चीज़ें आपके इख्तियार, आपकी दस्तरस से निकल चुकी थी, अब आपके हाथ में होगी। जो भी काम यानी रुपए पैसे से रिलेटेड और रिलेशन की बात कर रहे हैं, इसमें अब आपकी कामयाबियां दिखाई दे रही हैं। अब दूर तक हद निगाह आपकी कामयाबियों की एक मंजिल है जिसमें नई अपॉर्चुनिटी नए लोगों के साथ मिलेगी। जो पुराने लोग हैं ऑलरेडी, जिनको आप आजमा चुके हो, उन्हें दोबारा आजमाने की कोशिश मत करना। खास तौर पे 11 तारीख से 21 के बीच में और फिर 24 से 27 के बीच में सफरी दस्तावेजात को तैयार रखो। कहीं भी सफर करना पड़ सकता है। जो भी जिस भी पेशे से रिलेटेड हो, वहां पे आपको कामयाबी 64.7% मिलेगी। आप लोग नए काम जो भी कर रहे हो, रुपए पैसे के मामलात में, स्टॉक मार्केट, गोल्ड, जमीन, जो भी कुछ करने वाले हो, इसके लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। 47% अपना हिस्सा लगाओगे, रिटर्न 100 से ज्यादा पाओगे। आप लोगों के लिए कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल तैयार हैं जो 13 से 19 के बीच में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के जो अंदर एक ताकत, एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ चल रही है, यार पता नहीं है कैसे सही होगा, अल्लाह करम करेगा, कुछ तो बेहतरी हो जाए, ये जहन में रखना कि ये महीना सिर्फ मुबारक महीना। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जानते हो क्या हो, जो 81% तक है, हेल्थ इंप्रूवमेंट। हेल्थ की इंप्रूवमेंट आप लोगों को बहुत मुश्किल से मिलती है ना, क्योंकि स्ट्रेस लेवल भी हाई है, वीकनेस भी चल रही है, बहुत सारे मुहिम खुली हुई हैं जिनको आपने सर करना। सो आपके लिए एक टारगेट जो है पैसा बनाना वो काफ़ी नहीं होता। राइट पर्सन का इंतखाब, सही बंदे को चुनना बड़ा मुश्किल होता है। लुत्फानंदोज हो गए इस पूरे महीने में अपने रुपए पैसे और कामकाज से, बहुत फायदा होने वाला है आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों की समाजी सरगर्मियां भी उरूज पे रहेंगी। कुछ लोग घर खरीदने वाले जो हैं या तब्दील करने वाले, उनको मौके मिलना शुरू हो जाएंगे। 9 से 21 के बीच में अपने थोड़ी सी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल कर लो, क्योंकि स्ट्रेस लेवल थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। 24 और 29 के बीच में, 24 से 29 किसी भी जगह पे आना जाना हो, तो जहाँ पे भी थोड़ा सा डाउट हो, वहाँ से कुछ लेके खाना पीना पहनना नहीं है। स्लीप ओवर के लिए जाते हैं ना किसी के घर, आप अपनी बनियान दे दें, अपनी शलवार दे दें, नहीं लेनी है।
और दिया भी ना करो नॉर्मली, क्योंकि जो लोग आते हैं, मैंने उसके ऊपर पूरा प्रोग्राम किया है कि वो जादू टोने की एक और किस्म है कि जब आपके रिश्तेदार कोई दोस्त जिन पे थोड़ा सा भी शक है वो आते हैं, यार हम तो रात को सोने के कपड़े भूलाए, कोई अपनी कमीज दे दो, शलवार दे दो, टी शर्ट दे दो, तो वो एक खास अमल होता है जिसको उर्साला बोलते हैं। उर्साला की पढ़ाई होती है, तारा है, स्टार है, उसका जब जवाल शुरू होता है तो आप पढ़ाई करते हो ऑयल पे या किसी परफ्यूम पे या इत्र पे, उसे अपने जिस्म पे लगाते हो। फिर आप जिस वक्त, या तो वो बॉटल ही होगी कि आपने कपड़े पहने और बॉडी स्प्रे कर लिया, या बॉडी के ऊपर हल्का सा लगाया और आपने कपड़े पहन लिए और आपने वापस कर दिए। अब वो भले ही धो भी ले, तो अगर 12 घंटे उसके पास वो कपड़े हैं, क्योंकि आपने पहने हैं, आप 8-9 घंटे सोगे, अगले दिन वापस करोगे, वो फौरन थोड़ी धोएगा या धोएगी, तो वो उनके यहाँ बहुत ज़्यादा हेल्थ के इश्यूज और वेल्थ के इश्यूज बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैजिक बहुत ज़्यादा है यहाँ, तो प्लीज़ इस तरह की कोई चीज़ ना करना। ये रिलेटेड नहीं था हमारे इस मंथली उसके साथ, लेकिन इसमें हम पूरा प्रोग्राम आगे करेंगे कि किन किन चीज़ों से आप लोग इज्तनाब किया करो। गोल्ड, जमीन जायदाद और लोहे में इन्वेस्टमेंट, कागज यानी बैंक में काम करते हो, प्रिंटिंग प्रेस, आप लोगों की मनी एक्सचेंज या जो भी आप काम करते हो, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होना शुरू हो जाएगा। जल्दबाजी आपको महंगी पड़ सकती है। कीमती चीज़ों का ख्याल रखना होगा। 4 तारीख से 8 तारीख के बीच में, ये सिर्फ 4 दिन है, आपकी जहनी सलाहियतों से लोग फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे। अब आपका नाम एक ब्रांड की हैसियत से सब जगह चला जाएगा। वक्त कम और मुकाबला सख्त वाली सिचुएशन है। नई दोस्तियां और ताल्लुकात बनाने से पहले आपको ये सोच लेना है कि आप लोगों के साथ ये कितना दूर तक जाने वाले हैं। जाहिर है खुद एतमादी बहुत है आप में यार, इसमें कोई नहीं है, फोकस करते हो, आप किसी को मशवरा दे दो और वो तरे नहीं, लेकिन गैर ज़रूरी चीज़ें और बुरी आदतें, चाहे वो मंशियात है या कोई भी ऐसा काम है जिसने आपके स्ट्रेस को बढ़ाया हुआ, उसको कंट्रोल कर लो। बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना। नए आइडियाज़ ने या नए लोग जो आपको मिलेंगे ये आपको बड़ा बेनिफिट देकर जाने वाले हैं। तो अकरब वालों, बहुत अच्छा है ये महीना आपका, बस ये है कि थोड़ी एहतियात करनी है कुछ खास रिश्तों से, करीबी रिश्तों से, जो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, स्कैंडलाइज कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला करम करने वाला है। स्कॉर्पियो, अक्टूबर के महीने के लिए बहुत सारी मुबारकबाद, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए महीना बड़ा मुबारक करे। और या कबीर हो या शकूर हो, ये दोनों तस्बीहें आपको ज़रूर पढ़नी है। स्कॉर्पियो, रेड किडनी बीन्स यानी जो लाल लोबिया होता है, अनकुक्ड हालत में आप किसी गरीब को दे सकते हो। ऑयल, कुकिंग ऑयल या घी, ये आप किसी को दे सकते हो। दाल माश दे सकते हो या कैश पैसे दे सकते हो। वाइट, डीप ब्लू एंड गोल्डन कलर है आपका, इन तीनों में से कोई भी पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। स्कॉर्पियो के लिए बहुत सारी दुआएं। स्कॉर्पियो के बाद है हमारे पास कॉस यानी सेजिटेरियस वाले। फिर से एक बार आपको यही कहेंगे, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, अक्टूबर का महीना कैसा गुजरने वाला है वो देखने से पहले आप लोगों को लाइक को हिट करना है, आपको थम्स अप करना है, ताकि आप मोहब्बत करने वालों की फहरिस्त में आ जाओ। और जो सुपर चैट करने वाले जितने भी लोग हैं, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा करे। थैंक यू वेरी मच आप लोगों की मोहब्बत के लिए। अल्लाह आपको अपने ख़जाने से बेहिसाब अता करे और कभी किसी की मोहताजी ना दे। प्लीज़ सुपर चैट एंड ज्वाइन ज़रूर किया करो। आप लोग अगर कॉस वाले हो, सेजिटेरियस वाले हो, तो समझ लो 2020 का अक्टूबर का महीना सारे मामलात को निपटाने वाला महीना माना जाता है। माजी में जितना दर्द उठाया, इंतज़ार किया, बहुत सारे काम जो निपटाए नहीं थे वो सब निपटने का महीना, यानी अब जर्नी शुरू हो रही है आपकी 6 महीनों की। अक्टूबर से शुरू होके मार्च में ख़त्म होने वाला ये एक सर्कल आपकी ब्रेन बूस्टिंग, फाइनेंस एंड रिलेशनशिप के लिए ऑसम है। तो सेजिटेरियस, गुड लक और लकी हो, क्योंकि 6 महीने का एडवांस में आपको बोनस दिया जा रहा है सितारों की ज़बान में। बेहतरी आ रही है माली सिचुएशन में। वो लोग जिनके पास जॉब नहीं थी, वो इंतज़ार में थे, हमारी नौकरियां नहीं हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ जल्द अज जल्द एप्लीकेशंस दे दो। जहां भी मुतलका जो भी जॉब चाहते हो वहाँ दे दो। इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भी आ जाएगा। कंप्रोमाइज़ की सूरत में आपको जॉब मिलेगी। आपका जो पे स्केल है वहाँ तक नहीं, थोड़ा सही, लेकिन काम आपका बहुत बेस्ट होने वाला है। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार एक टाइम शुरू होना है। आप लोग एक बात याद रखना कि घर की शिफ्टिंग, हिजरत, नया घर खरीदने के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। लेकिन 7 से 17 पहला, फिर 27 से 30 ये दूसरा महीना है। शादी ब्याह या किसी के घर रिश्ता देखने वाले जितने भी लोग हैं, 2 प्रपोजल इस बार होंगे खानदान और गैर खानदानों से। 55% तक कामयाबी के साथ होंगे। तारीखें हैं 5 तारीख से 13 और फिर 19 से 27। ये वो तारीखें हैं जिसमें बड़ा ज़ोर शोर से आपका ये सिलसिला चलता हुआ नजर आ रहा। एक और चीज़, आप लोगों ने अगर कुछ अधूरे काम दूसरे मुल्कों में करने हैं, यानी जायदाद के लिए,
कुछ सेटलमेंट का अगर आप सोच रहे हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि आप लोगों को वीज़ा इमिग्रेशन लेनी है, तो ये महीना वन ऑफ द बेस्ट महीना है जो कानूनी उलझनों और आपको कामयाब करने के लिए कोई सितारों की रिवर्स चाल नहीं चलेगा। बहुत बेहतर हालात में हो आप लोग। पूरे महीने में जो जो डेट्स वो आ रही हैं उन तारीखों में, ख़ास तौर पे पूरे महीने में जितने पीर यानी मंडे, जितने बुध यानी वेडनेसडे एंड जितने थर्सडे, 12 बनेंगे टोटल दिन, इन तारीखों में अगर इब्तदा करोगे इन चीज़ों की तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी एक चीज़ याद रखना, ठोकरें बड़ी खाई हैं आप लोगों ने यार सजिटेरियस। अब मज़ीद ठोकर खाने के लिए आपके पास इतना स्टेमिना नहीं है। कुछ रिश्ते आप लोगों की ज़िंदगी में आप लोगों के सामने सर उठाने की कोशिश करेंगे। वो औलादें भी हो सकती हैं, वो बुजुर्ग बड़े भी हो सकते हैं, और कुछ रिलेशनशिप मियाँ बीवी और महबूब के भी हो सकते हैं। इसको अपने बड़ा हैंडल विद केयर वाली सिचुएशन पे देखना होगा, वरना ये रिश्ता छूट सकता है। अब आप लोगों को अपने उस एंगर को दबा के सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है। अगर आपके इख्तियार में है तो उसका हल करना, वरना न्यू रिलेशनशिप जो पॉपअप हो रहा है उसके लिए तैयार हो जाओ। वो बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह रहे कि पुराने रिश्तों को आप चुरा मार दो, पहले उनके साथ आप तय कर लो, क्योंकि यहां से जर्नी जो है 59% से 81% तक बहुत खूबसूरत है। तो अब आप नया रिस्क लेने की बजाय जिन रिश्तों के साथ हो उन्हीं के साथ निभा करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर बूस्ट कर रहा है, 2 ऑफर्स किसी बड़े, जिस भी जॉब में हो, जिस भी काम में हो, वहां से 2 ऑफर्स मिल रही हैं आपको 7 से 16 के बीच में। और कुछ ऐसे काम जिन पे आपको यकीन नहीं है अचानक ही हो जाएंगे, आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। कानूनी तौर पे आप बड़े मजबूत हो, बैंक से कर्जा लेना है, जमीन जायदाद बेचनी है, सेल करनी है, उसके लिए आपका बहुत जबरदस्त टाइम होने वाला है। तो बहुत सारे फैसले इस महीने आपको करने हैं, जिसमें से 3 फैसले, नंबर 1 रिलेशन, नंबर 2 फाइनेंस, नंबर 3 हिजरत यानी मूवमेंट, एक घर से दूसरा घर, एक शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, ये हाईलाइट है। प्लीज अपने आप को थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि एंगर 21% पर मंथ के हिसाब से बढ़ा है आपका। ये 21% अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे प्यारो। हम नहीं चाहते कि ये एंग्री बर्ड बन जाओ और आपका पार्ट 3 आ जाए और मोबाइल में लोग आपको मारते रहे, टुंग टुंग। वो एंग्री बर्ड देखिए, खेलिए कभी, हाँ बड़ी मतलब फालतू की गेम है। तो एंग्री बर्ड नहीं हुआ। आप लोगों की मोहब्बत की परसेंटेज बहुत अच्छी जा रही है, मतलब मोहब्बत जो है 62% बूस्ट करेगी, इंप्रूव करेगी, लेकिन उसमें आर्गोस जो हैं वो आप लोगों को बड़े महंगे पड़ सकते हैं। इसलिए ज़्यादा बहस मुबाहिसे से गुरेज करो, समझदारी अक्ल बहुत है। इसीलिए स्टूडेंट्स को एक सेकंड मौका दिया जा रहा है कि आप दोबारा से अगर इस काम में आना चाहो, पढ़ना चाहो, को कोर्स करना चाहो, या जो इम्तहान दे चुके हैं उनके लिए कामयाबी बड़ी ज़्यादा है। आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, या खबीरो और या बसीरो, मेरे अल्लाह के 2 इस्माइल मुबारक हैं। गोश्त कच्चा, या मतलब हड्डी वाला, कच्चा ही देना, पका नहीं देना। और मीट आपने देना है सदके में। ब्राउन शुगर दे सकते हो, 3 लोगों को खाना खिला सकते हो, लेकिन ये फूड फॉर 3 पीपल नहीं लिखा आगे, तो आप अल्लाह की किसी भी मखलूक जो 3 हैं उनको खाना खिला सकते हो। एंड मनी, ओके, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर एंड येलो कलर। ग्रीन में सारे डार्कर लाइट शेड्स आप लोग पहन सकते हो, येलो जेट पहनोगे, ब्लैक जेट पहनोगे। और सजिटेरियस वालों, आपके लिए बहुत मजेदार महीना आपके बाद आने वाले हैं। जद्दी द पुश्ती द खानदानी, और जद्दी पुश्ती वालों आप लोग आ गए हो, और आप लोगों के लिए महीना कैसा गुजरने वाला है ये तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन जितने लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया, जो भी देख रहे हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक को हिट कर दो, ताकि हम लोगों को पता चले कि हम मीर जाफरों के लिए शो नहीं कर रहे, हम सिर्फ उन प्यारों के लिए शो करते हैं, लाइव आते हैं जो हमें दिल से एक्सेप्ट करते हैं। राजा हैदर शो लाइव आप रोज़ाना देखते हो, आप लोगों के लिए बहुत सारी कमाल चीज़ें होती हैं इसमें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो मज़ीद बहुत सारी भरपूर चीज़ों के साथ आप हमारे इस शो को देखोगे। अब मेरे बाद एक और शो होता है जो ऑलमोस्ट 11 o'clock शुरू होता है। अब ये शो थोड़ी देर में ख़त्म होगा, तो आप लोगों ने वो देखना है, ज़रूर देखना है। उसका नाम है सिमीज़ किचन। सिमी कियानी उस शो में इंस्टाग्राम पे सिमी कियानी को फॉलो कर सकते हो। सिमी हैदर, शी इज़ माय वाइफ, और बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम करती हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो देखेंगे, 300-400-500 लोग लाइव होते हैं, गपशप लग रही होती है, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होता है, आप लोग ये देख सकते हो। जद्दी वालों, आप लोगों की बारी है, आप लोगों को बताते हैं कि अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा गुजरने वाला है। थम्स अप एंड लाइक्स जारी रखो और इसको 2K तक लेकर जाना है। पहली चीज़ ये है, चलते हुए मतलब जो एक कश्ती होती है उसमें सवार होने की कोशिश मत करना। मतलब जो एक चल रहा है, एक विंड चल रही है, एक हवा चल रही है, इस वक्त जितने भी कैप्रिकॉर्न वाले हैं उनको नए मौके, नई लाइफ की इंप्रूवमेंट और नए रास्ते इंतखाब करने के अल्लाह ताला की तरफ से कुछ एक स्पार्क मिलेगा।
सितारे उस पोजीशन पे है कि जितनी नाकामियां आपने देखी हैं, चाहे वो रुपए पैसे की वजह से थी, जॉब नहीं थी, हेल्थ की वजह से थी, या फिर रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट में नहीं थी, वो कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। डायरेक्शन चेंज करनी है अपनी है आपने। आप लोग किसी और मुल्क में मकीम होना चाहते हो तो 58% से जंप करके 88% पे जा रहा है, यानी आपको दूसरे मुल्क में। लेकिन ये प्लानिंग का महीना है, अक्टूबर प्लानिंग का महीना। जिन लोगों के देखो पहले से तय हो गया कि हमें तो जाना ही जाना है यार, हमारे लिए तो ये बड़ा जरूरी है, वो लोग एक अलग है, उनको तारीखों का ख्याल रखना। जैसे सफर के लिए अगर आपने तारीखें करनी है तो 2 से 17 और फिर 21 से 26 की तारीखें बहुत अच्छी हैं, सिंपल। यही तारीखें हैं जो रिश्ते बनाने के लिए, नई चीजें करने के लिए, रिलेशनशिप के हवाले से बहुत बेस्ट है। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो 39% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जायदाद में कोई आपको फायदा हो जाएगा सेल एंड बाय से, कोई प्राइस बॉन्ड लिया हुआ तो उसका छोटा सा एक हिस्सा निकलता हुआ नजर आ रहा है। मकबूलियत में बेतहाशा इजाफा जो है आपको सर दर्द की शिकायत कर देगा। स्ट्रेस लेवल, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, आप लोगों को डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा कि अब क्या करना है। बिकॉज देखो, आप खूब से खूब तर की तलाश में रहने वाले लोगों में शुमार नहीं होते हो कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए अक्टूबर के महीने में कम खाना लेकिन सुथरा खाना वाला पोजीशन आज भी आपकी बरकरार है। अब पोजीशन में लोग बहुत सारे सिजर लेकर आएंगे, यानी आपके करीबी कुछ बड़े पॉजिटिव लोग, बड़े अच्छे इनोसेंट फेसेस के साथ आपके रिलेशन और आपकी जॉब और आपके काम को खत्म करने की कोशिश करेंगे। कोई भी एक हल्की सी आग की चिंगारी जो आपने अपने लफ्जों के जरिए किसी तक पहुंचाई, वो आपको जला के खाक कर देगी। आने वाले दिनों में जाती कोशिशें, शादी ब्याह, रुपए पैसा, हेल्थ, औलाद की पैदाइश के लिए जो भी करना चाहो, ये बहुत बेस्ट है। तारीखें हैं 3 से 9, 17 से 21 और 24 से 30। ये तारीखें बहुत बेस्ट हैं। आप लोगों को कुछ पुराने दोस्त या उनसे मेल मुलाकात और बातचीत बड़ा स्ट्रेस लेवल को नीचे लेकर आएगी। अपने खुशगवार जो खूबसूरत रिश्ते हैं, खून के या जो भी महबूब के रिश्ते हैं, उनसे मेल मुलाकात अचानक हो सकती है। कोई छोटा या बड़ा सफ़र प्लान करने से पहले तारीखों का ख्याल रख लेना। और एक बात याद रखना कि पूरे इस महीने में 15 तारीख से लेके 19 के बीच में ये 4 दिन है जिसमें आप अपने आप को बहुत लोडेड यानी थका हुआ महसूस करोगे। तो डरने की जरूरत नहीं है। ये वो है जो टर्निंग स्टार्स की हैं, जो आगे जनवरी के साथ जाके जुड़ रहे हैं और आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। स्टूडेंट्स कामयाबियां देखेंगे। आप लोगों की परसेंटेज इस वक्त 77% है, टॉप 3 में आ रहे हो, तो इसका मतलब है कांग्रेचुलेशन। आप लोग किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहो तो 13 तारीख से 26 और फिर 28 तारीख से फिकलौती होगी, जिसमें आप लोग कुछ भी करना चाहो तो होगा। आपकी बोल्ड ख्यालात, आपकी जिद्दत पसंदी, इसके साथ लोग रिलेट करना शुरू कर देंगे, लेकिन आप लोग मराकबे वाली साइड पे ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे। यानी अल्लाह के साथ ये जो भी आप वजीफे कर रहे हो, जो भी कुछ भी कर रहे हो, उससे फायदा होना शुरू होगा। यानी ये पहली टर्न है कि लोग आपको फॉलो कर रहे हो और अचानक ही आपने 90 डिग्री का टर्न ले लिया। बहुत सारे जो लोग कर्जों तले दबे हुए हैं, जो जितने भी जद्दी हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा टाइम शुरू हो गया। कानूनी तौर पे बैंक से कर्जा लेना भी आपके लिए अच्छा है, किसी के साथ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाना भी अच्छा है। लेकिन ये सब्र के बाद मिलने वाला वो बड़ा समर है जो आपने कई महीनों के चैलेंजेस को फेस करने के बाद अब देखना। लेकिन सिलेक्शन ऑफ पीपल, सिलेक्शन ऑफ वर्क बहुत जरूरी है। पॉलिटिशियन हो, मीडिया, सोशल मीडिया से ताल्लुक है, ब्यूटी का कोई काम करते हो, ज्वेलरी, फूड, अगर आप कानूनदान हो, आप कोई भी जमीन जायदाद या लोहे का काम करते हो, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हो, तिब के शोबे से हो, तो आप लोगों के लिए 85% बिजलियों वाली सिचुएशन शुरू होने वाली है। अक्टूबर का लास्ट वीक वहां से आपको बहुत दूर तक उड़ाएगा, जो नवंबर में बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन आप प्लानिंग कर लो, अब प्लानिंग कर लो, क्योंकि पहले से बहुत सारी चीज़ें जो इल्तवा का शिकार हो जाती थी, डिले हो जाती थी, अब वो वाली सिचुएशन नहीं रहेगी। अपने घर के ख्वाब देखने वालों के लिए अपने घर की जो भी चाहे कानूनी उलझने या जो भी है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। लव परसेंटेज 61% दिखाई दे रहा है। नए लोग आपकी जिंदगियों में दाखिल होके मोहब्बत की शुरुआत कर बैठेंगे, लेकिन आपको सिलेक्शन बहुत एहतियात से करनी है। लेकिन ये जो करना है ये बहुत ज़रूरी है। या बासितो या रज़ाक को, ये 2 तस्बीहें आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं। हलवा बना के दे सकते हो, चाहे कद्दू का है, सूजी का है, किसी भी चीज़ को हलवे की फॉर्म में आप दे सकते हो सदके में। फ्रूट्स
कोई भी फ्रूट, कितने फ्रूट कोई तादाद नहीं है आपके लिए, राइस कुक्ड एंड अनकुक्ड कोई तादाद नहीं है, किसी को भी दे सकते हो, एंड मनी कैश किसी को भी दे देना। स्काई ब्लू कलर है, लाइट ग्रीन कलर है एंड पर्पल है, आप ये तीनों पहनोगे तो आपके लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही ऑसम हो जाएगा। तो कैप्रिकॉर्न गुड लक, आपके लिए अक्टूबर बहुत खुशियां लेकर आए। एंड अभी हमारे साथ हैं दलो द एक्वेरियस वाले। एक बार फिर दलो वालों को बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक आपने 1K तक पहुंचाई दी है, लेकिन और ऊपर लेकर जाओ इसको। एंड थैंक यू वेरी मच, आप लोगों की इस मोहब्बत को सलाम, थैंक यू। और जिस वक्त हम ये कहते हैं कि थैंक यू, तो फिर ये बड़ा ज़रूरी होता है जो आप कभी सुनते नहीं। थैंक यू, ये मोहब्बतें हैं जो आप लोगों को देना ज़रूरी है। और साथ में थैंक यू वेरी मच। ओके एक्वेरियस वालों, आपके लिए तालियां नहीं, ये उन लोगों के लिए जो मोहब्बतें अपने अंगूठे की सूरत में लगाते रहते हैं। ये समझ लो दलो वालों, मेरे प्यारों, आप लोगों को जिस चीज़ की एक तलब है वो ज़िंदगी में 2019 में 2 महीने सिर्फ आपने टिकाऊ महीने जिसमें आपको रिलैक्स फील हुआ, 2020 में सिर्फ आपने 47 डेज, जब से ये शुरू हुआ है, ये 10वां महीना शुरू हो रहा है, समझ लो कि इस 10वें महीने तक सिर्फ इतने दिन आपने खुशी के देखे। अब ये जो जर्नी है ये पूरा साल की है। ये महीने की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो रुके हुए काम हैं वो सारे होना शुरू हो जाएंगे। वीज़ा इमिग्रेशन से रिलेटेड 75% तक इंप्रूवमेंट आ रही है, जो 100% मानी जाती है। अगर कहीं भी आप चाहते हो किसी मुल्क में चले जाओ, कहीं भी चाहते हो हिजरत कर लो, तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। खुद एतमादी बढ़ रही है यार, करियर बूस्ट कर रहा है आपका, फाइनेंस जो है वो बहुत इंप्रूवमेंट वाली जगह पे जा रहे हैं। नया किसी के साथ अगर बिजनेस करना है, कारोबारी कोई सतह पे जाके बात करनी है, चाहे अजीज़ हैं रिश्तेदार हैं, सोच लेना फिर इन्वेस्टमेंट करना। अगर मैच होता है तो फिर अनबीटेबल पोजीशन पे आ जाओगे। नए कामों की शुरुआत इस हफ्ते 19 से 26 में नजर आ रही है। हेल्थ के लिए, बेबी प्रोड्यूस करने के लिए, जो बहनें कंसीव नहीं कर सकी उन लोगों के लिए जो तारीखें हैं 3 से 7, 11 से 16, 22 से 27, ये वो तारीखें हैं जो बहुत बेहतर होंगी। आप लोग वीज़ा इमिग्रेशन के लिए कभी भी अप्लाई कर देना, मतलब महीना पूरा अच्छा है। लेकिन ख़ास तौर पे जिन मतलब जो दिन मैं बता रहा हूँ, दिन की तारीख कोई भी हो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होगी। मंगल और जुमा यानी इस महीने में ये 8 दफ़ा जो भी चीज़ें आ रही हैं, आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना। खुशगवार ज़िंदगी दिखाई दे रही है जिन लोगों के ताल्लुकात टूटे हुए थे, रिलेशनशिप ब्रेक की पोजीशन पे जा चुके थे, उन लोगों के लिए बहुत ऑसम पोजीशन है। आप लोगों के रिलेशन दोबारा से बन जाएंगे। अगर अदालतों में मुकदमे चल रहे थे तो वो 16% तक इंप्रूवमेंट की पोजीशन पे आ जाएंगे। बैंक से आपको कर्जा मिल सकता है 6 तारीख से 18 के बीच में। इसमें खुशखबरियां भी 2 मिलेंगी छोटी। अगर आप किसी के घर रिश्ता लेकर जा रहे हो या कोई आपके घर इस दौरान रिश्ता लेकर आता है, तो आप लोग ये समझो कि आने वाले 3 से 4 महीनों में आप सुधार जाओगे, पिया देश या किसी को अपने घर पे बुला लोगे। ठीक है, मतलब मर्द हो या औरत हो, डिपेंड करता है। दूसरा ये कि टाल मटोल से अब आपने काम नहीं लेना। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो पेंडिंग काम है वो 25% तक पेंडिंग है। अब 25 बहुत बड़ी तादाद होती है मेरे अजीज़ों। आप लोगों की खुद एतमादी आसमान को छू रही है। अब आप कोई भी धचका लगे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, इसलिए 1% भी चांस नहीं छोड़ना। इस महीने बड़े लोडेड रहोगे। अक्टूबर के महीने में चाहे पेशा वराना सरगर्मियों के हवाले से बात कहें या कोई भी जो भी आप शादी की तैयारियां कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बहुत बिजी रहने वाले हो। अपने मंसूबों का या अपने काम का किसी को नहीं बताना, खास तौर पे 11 से 14, 22 से 24, ये वो तारीखें जिसमें किसी से डिस्कस नहीं करना कि यार आप क्या करने वाले हो। सफ़र करने से पहले आप लोगों को 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। अपने कीमती दस्तावेज़ात अपने साथ ले जा रहे हो, कहीं आगे पीछे ना हो जाएं। अपनी जो कीमती चीज़ें, रुपया, पैसा, करेंसी, गोल्ड, इसका पीछे अगर बैकअप पे छोड़ के जा रहे हो तो दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को तो छोड़ के नहीं जा रहे हो जिससे टेंशन हो जाए। और तीसरी चीज़, जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे कोई ऐसा शख्स जो आपका जादू टोना या बुरा विर्द कर ले, काम कर ले, कहीं किसी ऐसे शख्स के पास तो नहीं जा रहे हो। तो इन 2-3 चीज़ों का ख्याल रखोगे तो आपका ये सफ़र बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। वो लोग जिनके करियर में बड़े प्रॉब्लम्स थे, जो इस वक्त 13.7% पे रुका हुआ है, करियर जो बूस्ट नहीं कर रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो 49% और 71 के बीच में जंप करेगा अक्टूबर में, जो बहुत औसम है।
कुछ चीज़ें जो डिले नज़र आ रही हैं, लेकिन वो सिर्फ 5 to 7 डेज बीच में डिले होंगी, बहुत ज़्यादा डिले का शिकार नहीं होंगी। हमारी दुआ है कि आप लोगों के ये सारे काम बड़े जल्दी हो जाएं। देखो, कुछ अहमकाना तौर पे खतरा मोल लेने वाले एक्वेरियस वाले भी होते हैं, जो मतलब कहते हैं रिस्क ले लिया और बाद में ओए ओए ये गलत हो गया। ये वीडियो गेम नहीं है, ये लाइफ है, इसमें एक ही दफ़ा मौका मिलता है आपको। आगे जा रहे हो तो सोच लो, नाकामी का मुंह नहीं देखना है अब आपने। कब तक यार, मतलब स्ट्रेस लेवल हाई आपके, देखो ना किडनीज का जो वो एक रफ्तार है वो इस वक्त 76% चल रही है। सो किडनी की ततहीर का ख्याल रखो। आपके बॉडी पे जो इचिंग की पोजीशन है या कान और आंख का दर्द जो है वो इस वक्त 77% पे 77, उसको थोड़ा सा इंप्रूव करो। स्ट्रेस लेवल जो दिमाग में खुश्की चल रही है उसको इग्नोर करो। अच्छा, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसा चिल्ला इस महीने में शुरू मत करना जिसका आपको इजाजत नहीं है। मतलब चिल्ले से मुराद 40 दिन वाला, खास तौर पे मर्दोजन जो करते हैं बगैर किसी मुर्शिद के, उसकी इजाज़त नहीं है। वो आपके स्ट्रेस लेवल को भी बढ़ा देगी और आपको खौफनाक ख्वाबों की तरफ भी लेकर जाएगी, जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी डिसमिस हो सकती है। किसी महफिल, शादी, बर्थडे पार्टी या कहीं भी शिरकत कर सकते हो। छोटे और बड़े सफ़र के लिए तैयार रहो। और जितने भी लोग जिनकी शादियाँ वादियाँ नहीं हुई, उन लोगों के लिए महीना बहुत ही बेस्ट है। हौत वालों, या जब्बार हो या कुद्दूस हो, ये मेरे अल्लाह के खूबसूरत इस्माए मुबारक हैं। चावल दे सकते हो आप, पके हुए कच्चे, खीर दे सकते हो, कच्चा दूध दे सकते हो आप, या फिर आप कैश दे सकते हो। लाइट ग्रे, रेड एंड वाइट, ये 3 कलर हैं एक्वेरियस वालों, अगर आप पहनोगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। हमारा जो सबसे लास्ट और बहुत ही मज़ेदार सितारा है वो कौन है जानते हो? जी हाँ, वो है हमारे पाइसेस वाले। पाइसेस को भी बताने से पहले हम आपको यही कहेंगे कि प्लीज़ लाइक को हिट कर दिया करो, सुपर चैट ज़रूर किया करो, एंड ज्वाइन के बटन को ज़रूर दबाया करो, तो आप लोगों के लिए दिल से निकलेंगी दुआएं वैसे भी निकलती हैं, लेकिन ये अमल करोगे तो बहुत अच्छा है। जो अभी आए हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनको बता दें कि अक्टूबर आपका कैसा गुजरने वाला है। इन एडवांस आप लोगों को हम बता रहे हैं। तारीखों का ख़ास ख्याल रखना जो भी अमल करने वाले हो, ताकि परवरदिगार अपने हबीब के सदके ख़ास रहमतें आप पे नाजिल करें। सबसे पहले इस महीने में पाइसेस वालों, आप लोगों की ज़िंदगी बदलने वाले जो सितारे हैं वो आपके फाइनेंस को 38% बदल देंगे। यानी बहुत बेहतर है। ये 38% का मतलब है नई अपॉर्चुनिटी, नई सिर्फ नई नहीं है, इसमें आपको जो पुराने जितने भी आप काम कर रहे हो उसमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। आप लोगों की रुकी हुई रकमें आ जाएंगी, आप लोगों का जो डूबा हुआ कारोबार है उसको नई एक होप मिल जाएगी। जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जिस किस्म का भी धंधा है उसमें इंप्रूवमेंट बहुत आ रही। और ये नए रिलेशनशिप के हवाले से भी आएगी, यानी नया पार्टनर अगर कोई लिया या नया काम कर रहे हो तब भी किस्मत की देवी आप पे मेहरबान रहने वाले। बड़े दुख देखे रिश्तों की वजह से, उसमें अब एक सुख का मरहम लग रहा है। ये तारीखें हैं 3 से 11। इन तारीखों के बीच में रिश्ता लेकर जाना आना आपके लिए बड़ा मुबारक रहेगा, साथ रहेगा। इसमें आपको नए लोग भी मिल सकते हैं। कुछ मुकदमात या कुछ जो लेटर्स का इंतज़ार है वो 14 तारीख से लेकर 24 के बीच में, और ख़ास तौर पे 30 तारीख, ये वो तारीखें हैं जिसमें आपकी ज़िंदगी बदलती हुई नज़र आ रही है और होप बढ़ जाएगी, एक्टिव हो जाओगे आप। छोटी छोटी जो बीमारियां हैं जिन्होंने आपको बड़ा परेशान किया हुआ, वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही। आप लोग अगर कहीं जॉब करते हो तो आपके जो बॉसेस हैं वो आपसे खुश होकर आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे, तरक्की की राहें खुल जाएंगी। आप लोग अगर अपना कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपके जो क्लाइंट है वो आपको नया फ़ायदा कोई दे सकते हैं, जिससे आमदन आपकी बढ़ जाएगी। जब आमदन बढ़ जाएगी तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मेरे प्यारो, आप लोगों की ज़िंदगी में 2 चीज़ें अब बड़ी अहम है। हेल्थ इंप्रूवमेंट ठीक है, मानते हैं, लेकिन हेल्थ में अब थोड़ा ट्रिकी भी है। बेखाबी का शिकार जितने लोग हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाएगी, थके थके रहोगे, सुस्त रहोगे, जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ताउन करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन करीबी रुफ़का या दोस्त या जो वो हैं उनमें सिर्फ 2 लोग ऐसे होंगे जो अब आने वाले साल में भी आपका साथ देने वाले हैं, जो बेलौस होंगे। खुशियां मिलेंगी आपको 2 बड़ी और 2 छोटी, यानी टोटल ये महीना 4 खुशियों के ऊपर बेस कर रहा है। आप लोगों ने जो भी प्लान करना है, छोटा बड़ा सफ़र प्लान कर सकते हो। ज़मीन जायदाद बेचनी है, बेच सकते हो। किसी में मुकदमा करना है, कर सकते हो। खासकर जो तारीखें मैं बता रहा हूँ उन तारीखों में, यानी 3 से 4 2 दिन, फिर 11 से 21 काफ़ी सारे दिन, फिर 26 से 30 ये वो तारीखें जिसमें जो मैंने लिस्ट बताई है इसके सारे काम कर सकते हो। दुश्मनी मोल मत लेना। अपनी बातों से, अपने लफ्ज़ों से कुछ ऐसे काम आप कर जाओगे
मतलब जो तारीखें बता रहा हूं इन तारीखों में 19 से 27, 19 से 27, जिसमें आप कोई भी ऐसी बात करोगे महफिल में या किसी दोस्त को जो उनको चुप जाएगी, जिससे इंटरनल आपके एनिमीज एक्टिव हो जाएंगे। तो अब आप इस पोजीशन पे आके जंग नहीं कर सकते हो। अमली मकासद में कामयाबी मिलेगी आपको इंशाअल्लाह, और आपकी जो समाजी सरगर्मियां हैं उसमें भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब थोड़ा सा जो भी पुराने बड़ी बड़ी बीमारियों में भी बेचारे जितने हमारे बहन भाई या पाइसेस वाले उलझे हुए थे, उन लोगों को अब बीमारियों वाली सेगमेंट से निजात मिल जाएगी। आप लोगों को एक बात मैं बता दूं कि 13 तारीख और 21 तारीख के बीच में कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं करना, खास तौर पर रिलेशनशिप के हवाले से। समझ आ रही? करो, जल्दबाजी में मत करो, मैच करने के बाद करो। आप लोग कोई मजीद स्ट्रेस अपने ऊपर अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो। ऑलरेडी देखो, एक फंसे हुए आदमी के लिए जिंदा बाहर निकल आना ही बड़ी करामत चीज होती है, शुक्र के कलमे पड़ता है। अब अल्लाह ताला इतनी बड़ी मेहरबानी कर रहा है कि तवानाई भी दे रहा है, जो कमी महसूस हो रही थी उसको भी एक्टिव कर रहा है, रुपए पैसे और रिलेशनशिप को भी एक्टिव कर रहा है। जो बे औलाद हमारी बहनें, उन लोगों के लिए 3 से 13 और फिर 18 से 23 की तारीखें कंसीव करने के लिए बहुत अच्छी हैं। इलाज मुआलजे के लिए तो आप डिफरेंट तारीखों में आप जा सकते हो। पाइसेस वालों के लिए नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी की तब्दीली, या आप कुछ भी करना चाहोगे यार हम लोगों ने तब्दील करना है, वो तारीखें बहुत ज़बरदस्त रहने वाली। और ये वो कामयाबियां हैं जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ मैजिक और बुरी नज़र वाली चीज़ों के साथ भी जुड़ी हुई हैं। उनमें 14, 17, 21, 27, 29 एंड 30 ये वो तारीखें हैं जिनमें एहतियात आप करोगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सो पाइसेस वाले बहुत लकी रहने वाले हैं। पाइसेस वालों, ये देखो आप लोगों की स्क्रीन पे कुछ चीज़ें हैं जो अब आप लोगों को नज़र आ रही हैं, और वो चीज़ें क्या है? वो हैं तस्बीहात या अलीमो या बाकियो। आप बेसन दे सकते हो सदके में, 12 एग्स, बर्ड की आज़ादी और मनी, ये सब कुछ में से कोई एक काम आप कर सकते हो। येलो, डीप रेड, सी ग्रीन, ये आपके वो कलर हैं जो आप पहनोगे तो आपको हो जाएगा फायदा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों की मोहब्बतों को करते हैं हम सलाम, और जितने लोगों ने दिया है हमारा साथ उन लोगों को भी प्यार करते हैं। मेरी किताब मार्केट में आ चुकी है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि अक्ल है महवे तमाशा कब और कहां से मिलेगी? अक्ल है महवे तमाशा और मेरी बाकी किताबें अगर आप लेना चाहें तो आपको पब्लिशर को मैसेज करना है। एक फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, 0304 वाला। ये मेरा नंबर नहीं है, बार बार कहता हूं, इस पे मेरे लिए कोई सवाल नहीं लिखो। इस पे अपने वालिद का, भाई का या किसी भी बंदे का नाम, नंबर और एड्रेस लिख दो और उनको बता दो कि राजा हैदर की कौन सी किताबें, 4 किताबें मेरी यहाँ मौजूद हैं और बाकी की जो 8-9 किताबें हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाद में जो ही आएंगी मैं बता दूंगा। तो अक्ल है महवे तमाशा रुमूज़े इश्क़ अल्लाह इस वक्त मार्केट में है। सबसे ज़्यादा हॉट सेलर किताब इस वक्त पाकिस्तान में आई और ख़त्म हो गई, लाखों की तादाद में जाती है। इंटरनेशनल जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए भी हैं। ये इश्क और तसव्वुफ़ की गुत्थियाँ सुलझाती हुई एक किताब है जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और जब पैसे देने हैं, जब डाकिया आपको ये किताबें दे, इसके साथ अगर आप मेरी बाकी किताबें भी लेना चाहो जो नॉर्मली जो वज़ाइफ की है किताबें वो लेना चाहो, मेरी ब्यूटी टिप्स की किताबें लेना चाहो तो आपको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का, भाई साहब और जितनी बहनें हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। आप अल्लाह ताला के करीबी लोग हो, बहुत अच्छे इंसान हो। दुआ ज़रूर किया करो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। सेहत की दुआ मांगते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि फ़रिश्तों ने परवरदिगार से ये कहा कि मेरे मालिक तू अल्लाह है, तेरा कोई अल्लाह नहीं है। लेकिन अजीब सा सवाल हमारे दिमाग में आया कि अगर तेरा कोई रब होता, तेरा कोई अल्लाह होता तो तू क्या मांगता? फरिश्तों ने कहा कि ज़ाहिर है अब देखते हैं अल्लाह क्या मांगता। तो मेरे रब ने कहा अगर मेरा कोई अल्लाह होता तो मैं सिर्फ सेहत मांगता। सो सेहत, हेल्थ एक बहुत बड़ी नेमत है। जान है तो जहान है। तो इसलिए प्लीज़ अपनी और दूसरों की सेहतों का ख्याल रखो, स्ट्रेस देने से परहेज़ करो। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ और बहुत कामयाबियां अता करें। सांसें वफा कर गई तो बहुत जल्द आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मेरा बहुत सा प्यार। अक्टूबर के लिए गुड लक। पामाने खुदा।